दोस्तों शुरू करते हैं। बिहार करंट अफेयर्स के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये पूरी मंथली वाइज है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सितंबर 2024 का करंट अफेयर्स। पहला है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के 7 आश्चर्यों की प्रतिकृति तैयार की जा रही है। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में कहाँ दुनिया के 7 अजूबों का प्रतिकृति लगाया जा रहा है? तो यह बोधगया में लगाया जा रहा है। बोधगया के सिलौंजा में लगाया जा रहा है। बोधगया के सिलौंजा में क्या किया जा रहा है? तो 7 आश्चर्यों की प्रतिकृति लगाया जा रहा है। क्यों? पर्यटन के लिए लगाया जा रहा है। नेक्स्ट, अखिल भारतीय शास्त्र संगीत प्रतियोगिता 2024 कहाँ हुआ? अखिल भारतीय शास्त्र संगीत प्रतियोगिता 2024 ये हैदराबाद में हुआ है। हैदराबाद में हुआ और इसमें प्रथम स्थान कौन लाई है? ये दामिनी लाई है। बिहार की बेगूसराय की है दामिनी। तो दामिनी अखिल भारतीय शास्त्रीय संगीत प्रतियोगिता 2024 में हैदराबाद में हुआ, जहां उसमें यह प्रथम स्थान लाई है दामिनी। नेक्स्ट, 2024-25 में धान खरीद का लक्ष्य बिहार सरकार ने कितना रखा है? तो 45 लाख मीट्रिक टन। 45 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य बिहार ने रखा है 2024-25 के लिए। बिहार एक दिन में 800 यानी कि 8005 मेगावाट बिजली आपूर्ति का नया रिकॉर्ड बनाया है। कब बनाया? तो ये 2024 में बनाया। कितना आपूर्ति बिजली का किया? लगभग 8005 मेगावाट बिजली का। नेक्स्ट है, बिहार का पहला स्पोर्ट क्लाइंबिंग वॉल कहाँ बनाया गया? ये पाटलिपुत्र परिसर में शुरू किया गया है। कितना फीट लंबा है? ये 30 फीट लंबा है। तो स्पोर्ट क्लाइंबिंग बॉल जो है, क्लाइंबिंग बॉल, स्पोर्ट क्लाइंबिंग बॉल कितना है लंबा? यह 30 फीट है। यह पाटलिपुत्र परिसर में है, पाटलिपुत्र खेल परिसर में है। नेक्स्ट है, फिनलैंड स्टार्टअप महोत्सव। फिनलैंड स्टार्टअप महोत्सव 2024 हिस्सा लेंगी। इसमें बिहार की साधना कुमारी हिस्सा लेंगी। ये पटना की हैं। देश के 30 लोग इसमें भाग ले रहे हैं। तो फिनलैंड में जो स्टार्टअप महोत्सव हो रहा है, ये असलस बोला जा रहा है। इसे बोला जाता है स्लस, इसे स्लस बोला जाता है। स्लस 2024 में बिहार की साधना कुमारी भाग ले रही हैं। ये पटना की हैं। 30 देश इसमें भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट है, मक्का उत्पादन में बिहार पूरे भारत में कैवां स्थान पे है? तो ये 5वां स्थान पे बिहार मक्का उत्पादन में 11% उत्पादन करता है बिहार। तो आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर है, कर्नाटक दूसरा स्थान पर, राजस्थान तीसरा और महाराष्ट्र चौथा स्थान पर, बिहार 5वां स्थान पर। भारत में मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान पर आंध्र प्रदेश है, दूसरा पर कर्नाटक है, तीसरा राजस्थान, जबकि बिहार 5वां स्थान पर 11% के साथ। एटीएम से अब ई स्टाम्प देने वाला दुनिया का यानी कि भारत का पहला राज्य बन गया है। कौन? तो बिहार बन गया है। एटीएम से ई स्टाम्प दे रहा है बिहार, यह पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, एशियाई रग्बी 18 यानी कि अंडर 18 में बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ? तो 8 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। एशियाई रग्बी 18 में बिहार के 8 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। नेक्स्ट है, दिनकर शोध संस्थान स्थापित कहाँ होगा? तो एएन कॉलेज पटना में होगा। दिनकर शोध संस्थान बिहार में कहाँ स्थापित होगा? एएन कॉलेज पटना में होगा। एएन कॉलेज पटना कैंपस में होगा। यह किसने घोषणा किया? तो डिप्टी सीएम जो है विजय सिन्हा ने इसकी घोषणा किया था। नेक्स्ट है, सीएम जन आरोग्य योजना। इसे ही आयुष्मान भारत योजना कहा जाता है, जो इसी का है। राज्य में सीएम जन आरोग्य योजना है। यह कब शुरू किया गया था? भारत में सितंबर 2018 में शुरू किया गया था। जन आरोग्य योजना यानी कि आयुष्मान भारत, ये 6 वर्ष हो गया है। 2018 में शुरू किया गया था, 24 में इसके 6 वर्ष हो गए थे। इसमें 5 लाख रुपये का प्रति परिवार को दिया जाता है। क्या? इलाज के लिए मुफ्त बीमा दिया जाता है, बिहार सरकार द्वारा दिया जाता है। 5 लाख रुपया प्रति वर्ष बिहार ने भी बोला है। तो जन आरोग्य योजना में बिहार कैवां स्थान पर है? ये कार्ड बनाने में बिहार 3rd स्थान पर है, यानी कि आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार पूरे भारत में 3rd स्थान पर है। इसमें भारत में 58 लाख राशन कार्डधारी लाभान्वित होंगे और केंद्र की योजना इसमें छूट है। इन्हें ही लाभ देने की घोषणा किया गया है, यानी कि बिहार में जितने भी राशन कार्डधारी हैं 58 लाख जो हैं, इन्हें ही केंद्र सरकार की योजना से लाभ मिलेगा आयुष्मान भारत में। नेक्स्ट है, मेरा प्रखंड मेरा गौरव पहल। यह किसने शुरू किया बिहार में? तो यह पर्यटन विभाग, बिहार का पर्यटन विभाग 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जी के जन्म दिवस पर मेरा प्रखंड मेरा गौरव पहल शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो पीछे जितने भी बिहार में छिपे हुए पर्यटन केंद्र हैं उनकी जानकारी प्राप्त करना, उसे पुनर्विकसित करना और पर्यटन के लिए उन्हें तैयार करना। ये क्या है? मेरा प्रखंड मेरा गौरव पहल। मेरा प्रखंड मेरा गौरव पहल पर्यटन विभाग बिहार का शुरू किया है। जितने भी प्रखंड में हैं पर्यटन स्थल, उन्हें विकसित करने के लिए। नेक्स्ट है, सांख्यिकी कार्यक्रम मंत्रालय की रिपोर्ट आया है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट आया है। तो इसमें बताया गया है बिहार का प्रति व्यक्ति आय जो है वर्तमान मूल्य पर यह 2022-23 में 59,244 रुपया था, जो 23-24 में बढ़कर 66,828 रुपया हो गया है, यानी कि 7,584 रुपया, यानी कि लगभग 7,500 रुपया का वृद्धि हुआ है। बिहार का जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें 2023-24 में 7,500 रुपये की वृद्धि होकर अब यह हो गया है 66,828 रुपया, जबकि स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 2022-23 में था 33,763 रुपया और यह 23-24 में हो गया 36,333 रुपया। तो इसमें वृद्धि हुआ है 2,570 रुपया का, यानी कि बिहार का प्रति व्यक्ति आय अब 2,570 रुपया बढ़कर 2023-24 में यह 36,333 रुपया हो गया। 36,333 रुपया स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय और 23-24 में वर्तमान मूल्य पर 66,828 रुपया प्रति व्यक्ति आय।
नेक्स्ट है स्वच्छता ही सेवा अभियान, कहाँ शुरू किया गया? यह 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक हाजीपुर से शुरू किया गया था। स्वच्छता ही सेवा अभियान बिहार में कहाँ शुरू किया गया? ये हाजीपुर से शुरू किया गया था। कब? 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, ये 15 दिनों के लिए चला था स्वच्छता ही सेवा अभियान। तो इसमें थीम क्या था? स्वच्छता ही सेवा अभियान का थीम था स्वच्छ, यानी कि स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता। ये भारत में जो स्वच्छता दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो भारत में मनाया जाता है, उसी का थीम था स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता। नेक्स्ट है बिहार का पहला हाथी गलियारा कहाँ बनेगा? तो बिहार का पहला हाथी गलियारा ये जमुई में बनेगा। कितना किलोमीटर लंबा होगा? तो ये 46 किलोमीटर लंबा होगा। जमुई में बनेगा हाथी गलियारा। देश का पहला बम्बू टिश्यू कल्चर लैब, देश का पहला बम्बू टिश्यू कल्चर लैब ये कहाँ बन रहा है? तो भागलपुर में बन रहा है। बम्बू टिश्यू कल्चर लैब ये भागलपुर में बन रहा है, यानी कि बांस का टिश्यू कल्चर लैब भागलपुर में बन रहा है। नेक्स्ट है सीएम ने G7+ भवन का उद्घाटन कहाँ किया है? G7+ भवन का उद्घाटन ये पटना में किए हैं सीएम नीतीश कुमार जी ने। तो पटना में कौन भवन? ये विश्वेश्वरैया भवन जो है पटना में, वहीं G+7 भवन का उद्घाटन श्री नीतीश कुमार जी ने किया है। नेक्स्ट है नामीम गंगा प्रोजेक्ट के तहत बेहतर सीवेज प्रबंधन के लिए वर्ल्ड बैंक ने चयन किया किसे? पटना और छपरा को, 2 शहरों को। तो हाल ही में विश्व बैंक ने नामीम गंगा प्रोजेक्ट के तहत बेहतर सीवरेज प्रबंधन के लिए बिहार के किन 2 शहरों का चयन किया है? तो पटना को और छपरा को। नेक्स्ट है भारत ने, यानी कि भारत सरकार ने ग्रेड ए के ग्रेड ए सीमेंट स्टेशन में शामिल करते हुए अवार्ड प्रदान किसे किया है? तो पूर्णिया सीमेंट स्टेशन को, यानी कि पूर्णिया सीमेंट स्टेशन को भारत सरकार ने ग्रेड ए सीमेंट स्टेशन में शामिल किया है। नेक्स्ट है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 यह 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों में गया को भारत में 8वां स्थान मिला है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो अभी हुआ तो उसमें 2024 में गया को 8वां स्थान पूरे भारत में मिला है। कितना में? 3 से 10 लाख आबादी में, जबकि 10 लाख से अधिक आबादी में पटना को 14वां स्थान मिला है और मुजफ्फरपुर में अभी तक सुधार नहीं हुआ है। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में पटना को कैवां स्थान मिला? 10 लाख से अधिक आबादी वालों में तो 14वां स्थान, और 3 से 10 लाख में गया को 8वां स्थान। नेक्स्ट है 7 निश्चय रैंकिंग, हाल ही में 7 निश्चय रैंकिंग की घोषणा की गई है। इसमें 7 निश्चय 1 जैसे 2015 से 20 में हुआ था, 7 निश्चय 2 2020 से 25 में अभी चल रहा है। 7 निश्चय 2 बिहार विकास मिशन जारी किया गया, बिहार विकास मिशन द्वारा 7 निश्चय रैंकिंग जारी किया गया है। 7 निश्चय रैंकिंग में अररिया प्रथम स्थान पर, बक्सर दूसरा स्थान पर और मधुबनी जो है सबसे नीचे रहा है, सबसे नीचे मधुबनी रहा है। तो हाल ही में पूछा जाएगा 7 निश्चय रैंकिंग योजना किसने शुरू किया? तो यह बिहार विकास मिशन द्वारा जारी किया गया 7 निश्चय रैंकिंग योजना, जिसमें प्रथम स्थान पर अररिया था, दूसरा स्थान पर बक्सर था और सबसे नीचे मधुबनी था 7 निश्चय रैंकिंग में। नेक्स्ट है एकीकृत रोग निगरानी, बिहार के 2 जिलों को देश के टॉप 10 जिलों में शामिल किया गया है। एकीकृत रोग निगरानी में बिहार के 2 जिले जो हैं बिहार के, ये टॉप 10 देश के टॉप 10 जिलों में शामिल हो गए हैं। क्या? एकीकृत रोग निगरानी में। प्रथम स्थान पर है कैमूर जो चौथा स्थान पर है, बिहार में फर्स्ट है कैमूर, और जहानाबाद ये छठा स्थान पर है जो सेकंड है बिहार में। जबकि देश में उड़ीसा का जिला प्रथम स्थान पे आया है, यानी कि एकीकृत रोग निगरानी करने में देश में प्रथम स्थान पे उड़ीसा का जिला है और बिहार के 2 जिले 10 जिलों में शामिल हो गए हैं। 10 जिलों में 2 जिले यानी कि कैमूर और जहानाबाद। यही कैमूर जो चौथा स्थान ओवरऑल में आया है और बिहार में फर्स्ट स्थान आया है, जबकि जहानाबाद छठा स्थान आया है ओवरऑल में और बिहार में आया है सेकेंड स्थान। तो नेक्स्ट है सीएम द्वारा कितने मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई प्लस कॉल सेंटर का लोकार्पण किया है? तो सीएम नीतीश कुमार ने पशु चिकित्सा इकाई प्लस कॉल सेंटर, मोबाइल का कॉल सेंटर और पशु चिकित्सा इकाई 534 प्रखंडों में शुरू कर दिया है। जितना बिहार में टोटल 534 प्रखंड है, सभी में ये शुरू कर दिया मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई प्लस कॉल सेंटर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी को दिया गया और सिकेंद्र कुमार सुमन को, इन दोनों को दिया गया, सिकेंद्र कुमार सुमन प्लस मीनाक्षी कुमारी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024, जिसमें मीनाक्षी कुमारी है मधुबनी, माँ से मीनाक्षी, माँ से मधुबनी, और सिकेंद्र कुमार सुमन कैमूर के हैं, सिकेंद्र कुमार सुमन कैमूर के हैं जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का दौरा हुआ है बिहार। तो जेपी नड्डा जब बिहार की दौरा कर रहे थे, ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो इन्होंने लगभग 850 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया बिहार में। नेक्स्ट है राज्य सूचना आयुक्त, आरटीआई एक्ट के द्वारा गठन किया जाता है राज्य सूचना आयुक्त का गठन। तो राज्य में कितने सूचना आयुक्त का गठन हुआ? 3 होते हैं इसमें सदस्य। बिहार राज्य सूचना आयुक्त गठन कर लिया गया है, इसमें 3 सदस्य होते हैं। ये आरटीआई एक्ट के द्वारा गठन होता है, जिसमें त्रिपुरारी शरण है, ये मुजफ्फरपुर के हैं। ब्रजेश मल्होत्रा हैं और प्रकाश कुमार ब्रजेश मल्होत्रा और त्रिपुरारी शरण हैं, ये राज्य सूचना आयुक्त के सदस्य हैं सभी। नेक्स्ट है नए आपराधिक कानूनों के तहत सजा दिलाने वाला देश का पहला जिला कौन बन गया है? तो ये सारण बन गया है। जो नया आपराधिक कानून अभी जैसे BNS, IRNS ये सब जो लागू हुआ है भारत में, इसके तहत सजा दिलाने वाला पहला राज्य का जिला हो गया है बिहार का, सारण जिला बन गया पूरे भारत में पहला जिला। जबकि केस दर्ज हुआ था, FIR दर्ज किया गया था, गया किया था।
तो नई कानून जो बना है, नया आपराधिक कानून, इन तीनों कानूनों में पहले एफआईआर दर्ज करने वाला जिला गया बना था और सजा देने वाला जिला सारण बना था। नेक्स्ट है पैरा ओलंपिक खेल हाई जंप में रजत पदक हाल ही में किसने जीता? तो ये शरद कुमार जीते हैं। शरद कुमार कहाँ के हैं? मुजफ्फरपुर के हैं। शरद कुमार पैरा ओलंपिक हाई जंप में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीते थे, ये मुजफ्फरपुर के हैं शरद कुमार। नेक्स्ट है सीएम ने जल जीवन हरियाली के तहत पेयजल आपूर्ति योजना शुरू की है, ये कहाँ शुरू की है? तो यह औरंगाबाद में डेहरी आसनसोल में शुरू किया है। सासाराम के जो डेहरी में है वहाँ औरंगाबाद, और डेहरी सासाराम में, औरंगाबाद डेहरी सासाराम में जो है जल आपूर्ति के लिए जल जीवन हरियाली अभियान सीएम नीतीश कुमार ने शुरू किया है। साथ ही डेहरी में विधि विज्ञान प्रयोगशाला का शिलान्यास भी किया सीएम नीतीश कुमार ने। नेक्स्ट है हस्तशिल्प में राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा पिंटू प्रसाद को, जो बक्सर के हैं। तो पिंटू प्रसाद बक्सर के हैं, इन्हें क्या दिया जाएगा? राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा हस्तशिल्प का। नेक्स्ट है 2023 में पर्यटन कितने आए बिहार सरकार? बताया है कि 2023 में बिहार में लगभग 8 करोड़ 21 लाख पर्यटन आए थे, जिसमें 5 लाख विदेशी पर्यटक थे और देसी पर्यटक 8 करोड़ 15 लाख थे। तो कुल मिलाकर 8 करोड़ 21 लाख पर्यटक बिहार में आए थे 2023 में, जिसमें विदेशी पर्यटक 5 लाख थे। नेक्स्ट है गुड़ प्रोत्साहन नीति 2024, गुड़ प्रोत्साहन नीति 2024 मान्यता दिया गया है, अभी गठन किया गया है। यह 21 इसके तहत 81 इकाइयाँ स्थापित होंगी। बिहार में गुड़ प्रोत्साहन नीति 2024 के तहत 81 इकाइयाँ स्थापित होंगी। इसमें कितना खर्च होगा? 12 करोड़ 40 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। अनुदान इसमें दिया जाएगा, पेराई प्रतिदिन क्षमता के आधार पर दिया जाएगा। गुड़ प्रोत्साहन नीति 2024 के तहत कितनी इकाइयाँ स्थापित होंगी? 81 इकाइयाँ। अनुदान कितना दिया जाएगा? प्रतिदिन पेराई क्षमता अगर 5 से 20 टन है तो 50% दिया जाएगा, अगर 21 से 40 टन है तो 15 लाख रुपया दिया जाएगा, और 41 से 60 टन है तो 45 लाख रुपया दिया जाएगा, अगर 60 से ज़्यादा है तो 45 से 1 करोड़ रुपया का दिया जाएगा। तो ये बिहार 2024 सितंबर माह का करंट अफेयर्स था, ये खत्म सितंबर का ख़त्म किया जा चुका था। चलिए शुरू करते हैं। पहला है प्रतीक ने यूएन रोबोटिक फॉर गुड यूथ चैलेंज इंजीनियरिंग इंडिया 2024 का पुरस्कार जीता है। तो ये प्रतीक कहाँ के हैं? आरा के हैं। इन्हें दिया गया है यूएन का रोबोटिक फॉर गुड यंग चैलेंज इंजीनियरिंग पुरस्कार। ये कौन देता है? तो ये इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी यूनियन द्वारा दिया जाता है। तो इन्हें क्यों मिला है? तो इन्हें इसलिए मिला है क्योंकि इन्होंने भूकंप से बचने को लेकर प्रस्तुत मॉडल आधार प्रस्तुत किया। नेक्स्ट है हिंदी पट्टी राज्यों में ऑनलाइन बैंकिंग में बिहार का कैमा स्थान है? तो NSSO ने बताया कि हिंदी पट्टी वाले राज्यों में बिहार जो है ऑनलाइन बैंकिंग में प्रथम स्थान पर है। बताइए, हिंदी पट्टी में बिहार NSSO की रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर है। ऑनलाइन बैंकिंग में बिहार में लगभग 24.6% ऑनलाइन बैंकिंग होता है, जबकि राष्ट्रीय औसत यह 25% है, यानी कि मात्र आधा % ही कम है। तो ऑनलाइन बैंकिंग में भारत का राष्ट्रीय औसत है 25% और बिहार है 24.5%। बिहार के ग्रामीणों में ऑनलाइन बैंकिंग होता है 23% और शहरी क्षेत्रों में होता है लगभग 34%। 34% शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में 23% ऑनलाइन बैंकिंग होता है। हिंदी पट्टी राज्यों में बिहार प्रथम स्थान पर है ऑनलाइन बैंकिंग में। नेक्स्ट है स्वच्छता में नवाचार के लिए देश भर के 15 शहरों का चयन हुआ है, जिसमें पटना का कैमा स्थान है? तो पटना का 9वां स्थान है। तो स्वच्छता में नवाचार के लिए देश भर के 15 शहरों का चयन हुआ, जिसमें पटना का 9वां स्थान था। नेक्स्ट है बिहार का पहला केंद्रीकृत वितरण केंद्र की स्थापना पाटलिपुत्र में कौन कर रहा है? तो ये पाटलिपुत्र में डाक विभाग कर रहा है। बिहार का पहला केंद्रीकृत वितरण केंद्र डाक विभाग कहाँ? पाटलिपुत्र में कर रहा है। नेक्स्ट है ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर 2024, यह कहाँ हुआ? ज्ञान भवन पटना में हुआ। ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर 2024, इसका उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार ने किया। 17 राज्य भी इसमें शामिल थे। ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर 2024 में 17 राज्य शामिल थे। ज्ञान भवन पटना में हुआ था। बिहार फिल्म कॉन्क्लेव 2024, यह अक्टूबर में हुआ 2024 पटना में। अक्टूबर में 18 अक्टूबर में बिहार फिल्म कॉन्क्लेव हुआ था। उद्घाटन विजय कुमार चौधरी यहाँ डिप्टी सीएम ने किया था। तो बिहार फिल्म कॉन्क्लेव का उद्घाटन डिप्टी सीएम जो है विजय कुमार चौधरी ने किया, और जबकि ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर का उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका बिहार में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करना है। फिल्म कॉन्क्लेव जो पटना में हुआ उसका उद्देश्य है बिहार में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है सर्वाइवल कैंसर के बचाव हेतु 9 से 14 वर्ष के बच्चियों के लिए निःशुल्क HPV टीका देने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये बिहार बन गया है सीएम बालिका कैंसर प्रशिक्षण योजना के तहत। तो हाल ही में बिहार राज्य सर्वाइकल कैंसर से बचाव हेतु 9 से 14 वर्ष के बच्चियों को निःशुल्क HPV टीका देने वाला पहला राज्य बन गया सीएम बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना के तहत। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शक्ति कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया, यानी कि शक्ति कार्यक्रम के द्वारा सम्मानित किया गया किसे? बिहार को। तो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने शक्ति कार्यक्रम के तहत बिहार को सम्मानित किया है। तो इसमें बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा जो संचालित होता है शक्ति कार्यक्रम, उसे सम्मानित किया गया। और प्रशिक्षित महिलाओं को पटना नगर निगम एंड ऑटोमोटिव कौशल विकास परिषद के सहयोग से चलाए जा रहे स्वच्छांगिनी कार्यक्रम के जरिए आत्मनिर्भर बनाया जाएगा।
अच्छा, इस शक्ति कार्यक्रम के तहत जो जितने भी प्रशिक्षित महिलाएं होंगे, पटना नगर निगम और ऑटोमोटिव कौशल विकास परिषद के सहयोग से इसे स्वच्छांगिनी कार्यक्रम के जरिए आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित है शक्ति कार्यक्रम। इसे सम्मानित किया गया है किसके द्वारा? सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है बापू टावर का लोकार्पण हो गया 2 अक्टूबर 2024 को। गांधी जी की 155वीं जयंती पर बापू टावर का लोकार्पण हो गया है। बापू टावर कहाँ है? पटना के गर्दनी बाग में है। इसमें लागत आया है लगभग 129 करोड़। शिलान्यास कब हुआ था? गांधी जी के 150वीं जयंती पर यह शिलान्यास हुआ था 2018 में, 2 अक्टूबर 2018 में। इसकी ऊंचाई लगभग 100 फीट है, 101.87 फीट, यानी कि 102 फीट मान सकते हैं, 101 फीट है। तो बापू टावर कहाँ है? गर्दनी बाग पटना में है। यह कब शिलान्यास हुआ था? 2018 में, जबकि उद्घाटन हुआ है 2 अक्टूबर 2024 को। गांधी जी की 2024 में 155वीं जयंती पर 155वीं जयंती पर सरकारी अस्पतालों में भारतीय मरीजों को मुफ्त में दवा देने में बिहार जो है फर्स्ट स्थान पर है। यानी कि सरकारी जितने भी अस्पताल हैं उसमें मुफ्त दवा देने में बिहार देश भर में प्रथम स्थान पर है। जिला अस्पतालों में बेहतर ऑनलाइन सुविधा देने में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो किशनगंज है। 98.9 यानी कि 99% जो है बेहतर ऑनलाइन सुविधा देता है जिला अस्पतालों में किशनगंज। दूसरा स्थान पर अपना कटिहार है। मैं कटिहार से ही हूँ। नेक्स्ट है नीति आयोग के CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम हैं। इन्होंने बीपीआर यानी कि गया में भारत लैब के तर्ज पर विकसित बिहार जेननेक्ट्स का उद्घाटन किया है। जेननेक्ट्स तो किसने बिहार के गया में बिहार जेननेक्ट्स का उद्घाटन किया है? भारत लैब के तर्ज पर बिहार जेननेक्ट्स का BVR सुब्रमण्यम, जो नीति आयोग के CEO हैं। साथ ही गया में इन्होंने डाटा ड्रिवेन गवर्नेंस संबंधी सम्मेलन में भाग लिया। यहाँ 19 राज्यों का प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। तो गया में डाटा ड्रिवेन गवर्नेंस में भी भाग लिए नीति आयोग के CEO, जहाँ 19 राज्य के प्रतिनिधि भी शामिल थे। नेक्स्ट है 8वीं महिला हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024। तो ये कब हुआ? 11 से 20 नवंबर 2024 में हुआ। खेल अकादमी राजगीर में हुआ। इसमें 6 देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया था। 6 देशों में कौन कौन से देश थे? इसमें भारत था, जापान था, चीन था, दक्षिण कोरिया था, मालदीव नहीं, ये मलेशिया था और थाईलैंड था। यह शुभंकर इसका क्या था? गुड़िया था शुभंकर। भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो ये सलीमा टेटे थे। सलीमा टेटे भारतीय टीम के कप्तान थे। तो एशियन हॉकी चैंपियनशिप जो हुआ बिहार के राजगीर में हुआ, यह कैमा था 8वीं हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी था। ये 8वीं था। इसमें 6 देशों ने भाग लिया। भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, मलेशिया और थाईलैंड। 6 देशों ने भाग लिया। राजगीर खेल अकादमी में हुआ था। ये नवंबर में हुआ था और 6 देशों ने भाग लिया था। शुभंकर इसकी गुड़िया था और भारतीय टीम के कप्तान सलीमा टेटे थे। नेक्स्ट है ट्रॉफी गौरव यात्रा कब शुरू हुआ? ये 14 अक्टूबर 2024 से 10 नवंबर 2024 तक चला है। यह 38 जिलों से गुजरेगा। CM नीतीश द्वारा यह रवाना किया गया है। ट्रॉफी गौरव यात्रा को बिहार शरीफ के हरनौत के बीघा से शुरू किया गया था। बिहार शरीफ के हरनौत के बीघा से ट्रॉफी गौरव यात्रा शुरू किया गया था। खेलों को बढ़ावा देने के लिए ट्रॉफी गौरव यात्रा 14 अक्टूबर 2024 से शुरू हुआ और 10 नवंबर 2024 तक चला। 38 जिलों से गुजरा है। नेक्स्ट है बिहार में ग्राम कचहरी न्याय देने में देश में शीर्ष स्थान पर आ गए हैं। दीवानी मामले में लगभग 93% और फौजीदारी मामले में 93.60% का ये कार्य निष्पादन करते हैं। तो बिहार के जितने भी ग्राम कचहरी हैं देश भर में न्याय देने में शीर्ष स्थान पर हैं। उसमें भी दीवानी मामले में 93.70% और फौजीदारी मामले में 93.60% का निष्पादन बिहार के ग्राम कचहरियाँ करती हैं। नेक्स्ट CM द्वारा 494 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास कहाँ किया? सुपौल में किया। बिहार के 9 जिलों में खनिज भंडार मिले हैं। खनिज भंडार के अवशेष हाल ही में बिहार के 9 जिलों में मिले हैं। तो देखते हैं कौन कौन से खनिज मिले हैं। तो पूछा जा सकता है हाल ही में कौन कौन से खनिज किस जिला में मिला है। तो देखिए यहाँ मिला है सफ़ेद अब्रख, नालंदा में मिला है। नालंदा वही जहाँ राजगीर है, नालंदा में सफ़ेद अब्रख मिला है। आरा में चूना पत्थर और सिलिका मिला है। मिला है। गया में अब्रख मिला है। नवादा में आंशिक सोना मिला है, यानी कि कुछ सोना मिले हैं नवादा में आंशिक। मुंगेर में मिला है बायोटाइट और ग्रेनाइट, स्लेट, अब्रख, क्वार्टज, काइनाइट। इतनी चीज़ मिले हैं मुंगेर में, यानी कि सबसे ज़्यादा मुंगेर में क्या क्या मिले? इन्हें बायोटाइट मिला है, ग्रेनाइट मिला है, स्लेट मिला है, अब्रक मिला है, क्वार्टर्स मिला है, काइनाइट मिला है। ये मुंगेर में मिला है। बांका में ग्रेनाइट प्लस पेगमेटाइट मिला है। बांका में ग्रेनाइट और पेगमेटाइट का भंडार मिला है। जमुई में मिला है ग्रेनाइट, क्वार्टरजाइट और फॉल्ट ब्रेशिया मिला है। जमुई में मिला है ग्रेनाइट, क्वार्टरजाइट, फॉल्ट ब्रेशिया जमुई में मिला है। बेगूसराय में ब्लैक क्ले मिला है। और भागलपुर में तांबा प्लस जस्ता का भंडार मिला है। ये 9 राज्यों में इस प्रकार से मिले हैं। तो ऐसे पूछा जा सकता है तांबा और जस्ता का भंडार कहाँ मिला? तो ये भागलपुर में मिला है। ब्लैक क्ले कहाँ मिला? बेगूसराय में मिला।
और सबसे ज़्यादा वाला रहेगा जैसे ग्रेनाइट, सिलेट, अभ्रक, क्वार्ट्ज, काइनाइट, तो ये मुंगेर में मिला। नालंदा में सफ़ेद अभ्रक मिला है, सफ़ेद अभ्रक नालंदा में, जबकि चूना पत्थर और सिल्का आरा में, चूना पत्थर और सिल्का आरा में मिला। गया में सिर्फ अभ्रक मिला है, जबकि आंशिक सोना नवादा में। इस बार जमुई में क्वार्टरजाइट, ग्रेनाइट और फॉल्ट ब्रेशिया मिला है। नेक्स्ट है बिहटा में राज्य का पहला ड्राई पोर्ट प्लस इनलैंड कंटेनर डिपो की शुरुआत की गई है। इसकी तैयार लगभग कितने कंटेनर को, मतलब यहाँ से तैयार कितने कंटेनरों को भेजा गया है ब्रिटेन, तो लगभग 90 कंटेनरों को रूस भेजा गया था, रूस। तो बिहार का पहला ड्राई पोर्ट कहाँ बना है, बिहटा पटना में बना है। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट बिहटा पटना में बना है। यह ड्राई पोर्ट में इनलैंड कंटेनर डिपो भी है। इसमें 90 कंटेनर को पहली बार रूस भेजा गया है। नेक्स्ट है पीएमसीएच के माइक्रोबायोलॉजी विभाग द्वारा HIV लैब को NABL से मान्यता मिली है। NABL को मान्यता देने वाला पहला सरकारी लैब बिहार का बन गया है। ये NBL से मान्यता पाने वाला पहला सरकारी लैब बन गया है PMCH का माइक्रोबायोलॉजिकल लैब। PMCH का मतलब कि पटना मेडिकल कॉलेज है शायद। पटना मेडिकल कॉलेज जो है माइक्रोबायोलॉजी विभाग वहाँ का HIV लैब को NBL से मान्यता लेने वाला यह पहला लैब बन गया बिहार का। नेक्स्ट है SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 नीति आयोग जारी करता है। SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में बिहार के प्रारंभिक शिक्षा दाखिल प्रतिशत कितना हो गया, 97% हो गया। यह 2021 में मात्र 86.5% था। तो SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में नीति आयोग ने बताया है कि बिहार में जो है प्रारंभिक शिक्षा दाखिला प्रतिशत 97% बन गया, यानी कि 100% में अब भी 3% कम है पहले, जो कि 2021 में यह 86.5% था। नेक्स्ट है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का जिलावार रैंकिंग आया है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने जिलावार रैंकिंग जारी किया है। इसमें बताया है प्रथम स्थान पर बांका है लगभग 56.80, और सेकेंड स्थान पर शेखपुरा है 51%, और 38वां है अररिया सबसे नीचे। तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का जिलावार रैंकिंग, मतलब राजस्व और भूमि सुधार में प्रथम स्थान पर कौन है, तो बांका है, जबकि सबसे अंतिम स्थान अररिया है। राजस्व और भूमि सुधार में सबसे अंतिम स्थान पर अररिया है और सबसे अच्छा बांका है। नेक्स्ट है पटना का GPO में विदेशी डाकघर खोलने की घोषणा हुआ है। विदेशी डाकघर खोलने की घोषणा कहाँ हुआ है, पटना के GPO में हुआ है। नेक्स्ट है सबौर विजय। सबौर विजय क्या है, तो ये हाइब्रिड धान की प्रजाति है। सबौर विजय क्या है, यह हाइब्रिड धान की प्रजाति है। इसे किसने विकसित किया, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर का इसने विकसित किया है। सबौर क्या धान की किस्म है। नेक्स्ट है स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम 2024 17 सितंबर से 20 अक्टूबर 2024 को किया गया में जन भागीदारी प्लस कचरा इकाइयों की ओर से सफाई में बिहार प्रथम स्थान पर आया है। हाल ही में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में बिहार के सफाई में प्रथम स्थान पर आया है। जन भागीदारी प्लस कचरा इकाइयों की ओर से सफाई करने में, जन भागीदारी और कचरा इकाइयों की सफाई करने के ओर में बिहार प्रथम स्थान पर आया है। तो स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम 2024 कब किया गया था, 17 सितंबर से 20 अक्टूबर 2024 को। ई श्रम पोर्टल के अनुसार बिहार शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार के मामले में 3rd स्थान पर है। हाल ही में पता चला है ई श्रम पोर्टल के अनुसार बिहार जो है शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार के मामले में 3rd स्थान पर है, जबकि शिक्षा के क्षेत्र में यूपी प्रथम स्थान पर रोजगार पाने में और पश्चिम बंगाल दूसरा स्थान पर है। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार देने में बिहार 3rd स्थान पर, यूपी प्रथम स्थान पर और पश्चिम बंगाल 3rd स्थान पर। यह किसने बताया, ई श्रम पोर्टल के अनुसार पता चला है। नेक्स्ट है राज्य का पहला ग्लूकोनाइट का खदान मिला है। कहाँ, रोहतास में मिला है। क्या, ग्लूकोनाइट का खदान मिला है। नेक्स्ट है मोकामा में मसूर को GI टैग दिलाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। मोकामा टाल में जो है 1,06,000 हेक्टेयर में यह दलहन की खेती किया जाता है, जिसमें मसूर ज़्यादा किया जाता है। इसमें 70,000 हेक्टेयर सिर्फ मसूर की ही खेती होती है। तो मसूर के लिए कौन सी मिट्टी जरूरी पड़ती है, केवाल मिट्टी की। हाल ही में मसूर को GI टैग देने के लिए भेजा गया है, मोकामा का मसूर को। कहाँ के, मोकामा के मसूर को। यह टाल क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के पास दुर्लभ सांप खोजा गया है। इसे कोरल रेड कुकरी सांप बोला गया है। कोरल रेड कुकरी सांप। हाल ही में कोरल रेड कुकरी सांप बिहार में कहाँ मिला है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में मिला है। वैज्ञानिकों ने इसका नाम दिया है ओलिगोडोन खेरियंसिस दिया है। यह नारंगी लाल रंग का होता है। नारंगी लाल रंग का ओलिगोडोन खेरियंसिस क्या है, ये सांप का प्रजाति है। इसे रेड कुकरी सांप बोला गया। कोरल रेड कुकरी सांप कहाँ मिला है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। नेक्स्ट है विधानसभा के उपचुनाव में 4 सीटों पर जो हुआ है, तरारी, इमामगंज, रामगढ़, बेलागंज में हुआ है। हाल ही में बिहार के उपचुनाव जो हुआ विधानसभा का, ये कहाँ हुआ, तो ये हुआ है तरारी में, इमामगंज में, रामगढ़ में और बेलागंज में। पटना हाईकोर्ट के 2 न्यायाधीशों की नियुक्ति किया गया है हाल ही में, शशि भूषण प्रसाद सिंह को और अशोक कुमार पांडे को। पटना हाईकोर्ट के कुल न्यायाधीशों की संख्या कितना हो गई है, 35 हो गई है।
अक्टूबर 2024 तक पटना में कुल न्यायाधीशों की संख्या 35 हो गई है। अधिकतम कितने हो सकते हैं? 53 हो सकते हैं। पटना हाईकोर्ट में न्यायाधीश 2 न्यायाधीश अभी बने, शशि भूषण सिंह और अशोक कुमार पांडे। तो अक्टूबर 2024 का बिहार करंट अफेयर्स खत्म हो चुका है। करंट अफेयर्स है, इससे पहले अक्टूबर 2024 का कंप्लीट हो चुका था। चलिए शुरू करते हैं। पहला है राज्य युवा उत्सव 2024। राज्य युवा उत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? ये पटना में न होकर लखीसराय में हुआ है। बिहार के जिला लखीसराय में हुआ। ये 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक हुआ है, जिसका उद्घाटन विजय कुमार सिन्हा ने किया है। ये डिप्टी सीएम है बिहार के। उप मुख्यमंत्री ने किसका उद्घाटन किया? तो राज्य युवा उत्सव का। कहाँ हुआ? लखीसराय में। पिछला बार कब हुआ था? 2023 में। ये छपरा में हुआ था। राज्य युवा उत्सव पिछला बार छपरा में हुआ था। नेक्स्ट है केंद्र गृह मंत्रालय की रैंकिंग 2024 में पटना का राजीव नगर थाना देश भर का 7वां सर्वश्रेष्ठ थाना बना है। तो सर्वश्रेष्ठ थाना कौन बना है? देश का 7वां सर्वश्रेष्ठ पटना का राजीव नगर थाना। जबकि देश का 1 नंबर आया है, सबसे फर्स्ट थाना है वो राजेंद्र नगर थाना तेलंगाना का है। तेलंगाना का राजेंद्र नगर थाना देश भर में सर्वश्रेष्ठ थाना बना है, जबकि बिहार का पटना जो है राजीव नगर थाना वो 7वां स्थान आया है। केंद्र गृह मंत्रालय की रैंकिंग में थानों की रैंकिंग दिया गया था इसमें। नेक्स्ट है बिहार की पहली ड्रोन बनाने वाली कंपनी कहाँ लगेगी? तो ये बिहटा में लगेगी। कौन होगा? इस कंपनी का नाम है वीपीएल इंटरनेशनल। वीपीएल इंटरनेशनल है, ये कृषि क्षेत्र की कंपनी है जो 2016 में स्थापित हुई थी। तो बिहार में पहली ड्रोन बनाने की कंपनी कहाँ लगेगी? बिहटा में लगेगी। कौन सी कंपनी है? एवीपीएल है। नेक्स्ट है बिहार सर्किल देश का पहला ऐसा डाक विभाग बना है जहां से वेद प्लस उपनिषद का विशेष आवरण जारी किया गया है। तो बिहार का पहला कौन सा ऐसा सर्किल बना है, यानी कि देश का कौन ऐसा पहला सर्किल बना है जो डाक विभाग मतलब उस राज्य का डाक विभाग जहां वेद प्लस उपनिषद का विशेष आवरण किया गया? तो ये बिहार सर्किल बना है, देश का पहला ऐसा डाक विभाग बना है। नेक्स्ट है बिहार बिजनेस कनेक्ट का दूसरा संस्करण कहाँ हुआ? बिहार बिजनेस कनेक्ट का दूसरा संस्करण पटना में हुआ है। यह 19-20 दिसंबर 2024 को हुआ था। फर्स्ट बार कब हुआ था बिहार बिजनेस कनेक्ट? 2023 में हुआ था, जिसमें 50,000 करोड़ का निवेश प्राप्त हुआ था। यानी कि बिहार बिजनेस कनेक्ट सम्मेलन यह 2023 से हो रहा है। पिछला बार 2023 में हुआ था, ये भी पटना में हुआ था, और पिछला बार 50,000 करोड़ का निवेश प्राप्त हुआ था, जबकि 2024 में लगभग लाखों करोड़ों में आने का अनुमान है। ये हज़ार नहीं, इस बार लाख करोड़ में होने का अनुमान है। नेक्स्ट है, तो इसमें पूछा जा सकता है कि बिहार बिजनेस कनेक्ट क्यों किया जाता है? तो इसमें बिहार में निवेश लाने के लिए इसे किया जाता है ताकि बिहार में निवेश बढ़े। नेक्स्ट है राज्य के पहले सबसे बड़े शासकीय डेंटल कॉलेज की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो पटना में किया जा रहा है। पटना में क्या किया जा रहा है? राज्य का सबसे बड़ा शासकीय डेंटल कॉलेज की स्थापना किया जा रहा है, यानी कि दांत कॉलेज का स्थापना किया जा रहा है। बिहार के किस व्यक्ति को म्यूजियम इन्फ्लुएंसर पुरस्कार 2024 मिला है? तो किसे मिला है? अंजनी कुमार सिंह को मिला है। अंजनी कुमार सिंह को क्या मिला है? तो ये इन्हें म्यूजियम इन्फ्लुएंसर का पुरस्कार मिला है। 2024 म्यूजियम इन्फ्लुएंसर का पुरस्कार अंजनी कुमार को मिला। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ हुआ? ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला दिल्ली में हर बार होता है। इस बार 23वां था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, इस बार 23वां दिल्ली में हुआ, नवंबर में हुआ 2024 में। शानदार प्रदर्शन में बिहार पेवेलियन को गोल्ड मेडल मिला है, जिसका थीम था विकसित भारत @47। विकसित भारत @47 पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का 43वां सम्मेलन कहाँ हुआ? ये बिहार में हुआ। बिहार को कौन सा मेडल मिला? तो गोल्ड मेडल मिला। नेक्स्ट है जीपीओ पटना में देश के पहले डाक विभाग टिकट की प्रतिकृति लगाई गई है। यह प्रतिकृति 250 वर्ष पुरानी है, जो पटना में लागू की गई थी 1774 में। 31 मार्च 1774 में, जो तांबे का डाक टिकट था। तो जीपीओ पटना में देश का पहला डाक टिकट प्रतिकृति लगाया गया है। जीपीओ पटना में डाक टिकट प्रतिकृति जो कि तांबा का है, यह बहुत पुराना है, लगभग 250 वर्ष पुराना है। 1774 में लगाया गया था। नेक्स्ट है ई श्रम पोर्टल के अनुसार बिहार में असंगठित क्षेत्र में लगभग 3 करोड़ कामगार कार्य कर रहे हैं, जो कि सर्वाधिक कृषि में है। यह विश्व बैंक की रिपोर्ट से सामने आया है, जिसमें बताया गया कि बिहार में असंगठित क्षेत्र में कितने लोग काम कर रहे हैं? तो 3 करोड़ काम कर रहे हैं। यूपी के बाद सर्वाधिक कामगार है बिहार में। असंगठित क्षेत्र में सबसे अधिक कामगार कहाँ हैं? यूपी में। दूसरा बिहार में है 3 करोड़, और उसमें भी सबसे अधिक कृषि में लगे हुए हैं। बिहार में असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों में महिला हैं 56.75% और पुरुष हैं 43.25%, यानी कि पुरुष कम है। असंगठित क्षेत्रों में महिला कामगार ज़्यादा हैं, जो कि 56.75%, जबकि पुरुष 43% हैं। नेक्स्ट है बिहार का पहला सड़क प्रशिक्षण प्लस शोध संस्थान स्थापित कहाँ होगा? तो ये मोकामा के पटना में होगा। मोकामा के पटना में क्या होगा? तो बिहार का पहला सड़क प्रशिक्षण और शोध संस्थान की स्थापना किया जाएगा।
नेक्स्ट है वाराणसी में बिहार का पर्यटन सूचना केंद्र खोलने की घोषणा हुई है। तो बिहार का पर्यटन सूचना केंद्र कहाँ खोलने की घोषणा हुई है, तो ये यूपी के वाराणसी में हुई है। नेक्स्ट है 8वां महिला एशिया हॉकी टूर्नामेंट 2024, यह कहाँ हो रहा था, राजगीर में हो रहा था। ये पिछली बार भी करंट अफेयर्स में आया था। 8वां महिला एशिया हॉकी कप 2024 टूर्नामेंट ये 8वां था बिहार के राजगीर में। इस बार बिहार विजेता रहा, 3rd बार बिहार ने जीता है, जबकि उप विजेता चीन बना है। बिहार इससे पिछली बार भी जीता था, 2023 वाला भी हॉकी एशिया कप महिलाओं का जीत लिया था, 23 में, 24 भी जीता और 2016 में जीता था। कुल मिलाकर भारत 3 बार जीत चुका है महिला एशिया हॉकी कप, 16 में, 23 में और 24 में। उपविजेता चीन बना है। फाइनल में एकमात्र गोल भारत की ओर से किसने किया था, दीपिका ने किया है। फाइनल में 1 गोल किया दीपिका ने, यानी कि 0-1 से भारत जीत चुका है। टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल किसने किया, तो 29 गोल भारत किया है। इस टूर्नामेंट में ओवरऑल में भारत सर्वाधिक गोल, कितना गोल, 29 गोल किया। बिहार सरकार ने सभी विजेता खिलाड़ी व कोच को 10 लाख रुपए और सपोर्टिंग स्टाफ को 5 लाख रुपए देने की घोषणा किया है। तो बिहार सरकार सभी खिलाड़ी और कोच को कितना देगी, जो विजेता बने हैं उन सभी को 10 लाख और जितने भी सपोर्ट स्टाफ थे उन्हें 5 लाख देने की घोषणा किया है। नेक्स्ट है नोट में कि 2025 में खेलो इंडिया गेम्स प्लस पैरा गेम्स कहाँ होगा, ये भी बिहार में ही होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स बिहार में होगा। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार की भाषा को शास्त्र भाषा का दर्जा दिए जाने की मांग किया गया है। किस भाषा को, तो मैथिली भाषा को, बिहार की मैथिली भाषा को शास्त्र भाषा का दर्जा की मांग किया जा रहा है। इसे शास्त्र भाषा की दर्जा देने की बात की जा रही है। लेकिन मैथिली जो है ये 22वीं अनुसूची 22 भाषाओं में शामिल है 8वीं अनुसूची में, लेकिन ये शास्त्रीय भाषा नहीं है, इसकी मांग हो रही है। नेक्स्ट है राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय जो कि समस्तीपुर में है, यह मशरूम पनीर एवं उसके उत्पादन तकनीक के लिए GI टैग मिला है इसे। तो GI टैग मिला है किसे, मशरूम पनीर को। ये कहाँ की है, तो राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर का उत्पादन है। यही तकनीक से ये विकसित हुआ था। मशरूम पनीर को GI टैग मिला है। सीएम यानी कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार के पहले पटेल जी की प्रतिमा लगाने की घोषणा कहाँ किया है, तो बिहटा में बोला है। पटेल जी की प्रतिमा कहाँ लगाएंगे, बिहटा में। इसे कौन घोषणा किया, तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। नेक्स्ट है बिहार सरकार द्वारा मार्च 2026 तक उत्तर कोयल जलाशय परियोजना पूरा कर लिया जाएगा, यह घोषणा किया गया है। तो उत्तर कोयल जलाशय योजना को कब तक पूरा किया जाएगा, मार्च 2026 तक बिहार सरकार घोषणा कर दिया गया है। और यह उत्तर कोयल जलाशय योजना कहाँ है, इससे कौन लाभ होंगे, तो गया और औरंगाबाद इससे ज़्यादा लाभ होगा, गया और औरंगाबाद को ज़्यादा लाभ होंगे। नेक्स्ट है किस जिले में लेदर पार्क का निर्माण किया जाएगा, तो बिहार के मुजफ्फरपुर में लेदर पार्क का निर्माण किया जाएगा। सबसे बड़ा बिहार का खादी मॉल यहीं मुजफ्फरपुर में ही है, सेकेंड बड़ा खादी मॉल मुजफ्फरपुर में है, यहीं लेदर पार्क भी बनेगा। ANRF की रैंकिंग में शामिल बिहार का एकमात्र संस्थान कौन है, तो पटना विश्वविद्यालय, जिसका स्थान कितना है, 99वां स्थान है। इसका 99वां स्थान आया है पटना विश्वविद्यालय का, मतलब अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF अनुसंधान रिसर्च नेशनल फाउंडेशन में पटना विश्वविद्यालय का कितना स्थान आया, तो 99वां स्थान आया है। बिहार का एकमात्र संस्थान यह शामिल था। नेक्स्ट है IIT पटना के प्रोफेसर डॉक्टर अभिनय कुमार को ब्रिक्स यंग साइंटिस्ट फोरम के लिए चुना गया है। यह कहाँ आयोजन हुआ था, रूस में आयोजन। ब्रिक्स जो इस बार 16वां सेमिनार रूस में हुआ था, वहीं पर बिहार के डॉक्टर अभिनय कुमार को क्या चुना गया है, तो यो ब्रिक्स यंग साइंटिस्ट फोरम में चुना गया है। ब्रिक्स यंग साइंटिस्ट फोरम में किसे चुना गया है, अभिनव कुमार को। ये कहाँ के हैं, तो पटना के हैं, प्रोफेसर हैं, IIT पटना के प्रोफेसर हैं। भारत के 12 वैज्ञानिकों का चयन हुआ था, जिसमें से अभिनव कुमार पटना के प्रोफेसर थे। IIT पटना के 12 वैज्ञानिकों का चयन इसमें हुआ था, ब्रिक्स यंग साइंटिस्ट फोरम में। नेक्स्ट है वैभव सूर्यवंशी IPL में खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। कितना, 13 से 14 वर्ष है, मात्र इनका उम्र 13 वर्ष कुछ महीना है। तो सबसे कम उम्र के वैभव सूर्यवंशी हुए, बिहार के समस्तीपुर के हैं। और इन्हें कौन खरीदा था, ये राजस्थान रॉयल्स इन्हें खरीदा था 1.1 करोड़ में। वैभव सूर्यवंशी समस्तीपुर के हैं, यह राजस्थान रॉयल्स इन्हें खरीदा था, जो सबसे कम उम्र के IPL में खेलने वाले खिलाड़ी हो गए हैं। नेक्स्ट है 8वें राष्ट्रीय विस्फोट कवच कार्यक्रम का सम्मेलन बिहार ATS देश भर में कितना स्थान पर आया है, ये 3rd स्थान पर आया है। तो 8वें राष्ट्रीय विस्फोट कवच कार्यक्रम में बिहार ATS को कितना स्थान मिला है, तो यह 3रा स्थान मिला है। नेक्स्ट है IIT खड़गपुर के फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत रिसर्च एंड मेथड्स इन हेल्थ प्रमोशन कोर्स पूरा करने वाले देश के पहले फिजियोथेरेपिस्ट कौन बन गए हैं, तो डॉक्टर रत्नेश चौधरी बन गए हैं। तो डॉक्टर रत्नेश चौधरी ये क्या बने हैं, तो ये IIT खड़गपुर के फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत रिसर्च एंड मेथड्स इन हेल्थ प्रमोशन कोर्स को पूरा करने वाले देश के पहले फिजियोथेरेपिस्ट बन गए हैं। यानी कि IIT खड़गपुर के फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत रिसर्च मेथड्स इन हेल्थ प्रमोशन कोर्स को पूरा करने वाले देश के पहले फिजियोथेरेपिस्ट बन गए डॉक्टर रत्नेश चौधरी।
नेक्स्ट है बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर मुख्य कार्यक्रम कहाँ आयोजन किया गया, तो यह जमुई में किया गया, जमुई के बललोर गांव में किया गया। यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी ने 6600 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया था जमुई में। तो पूछा जाएगा बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती बिहार में कहाँ मनाई गई, तो जमुई में मनाया गया था, बललोर गाँव में मनाया गया था, आयोजन किया गया था, यहाँ मुख्य कार्यक्रम आयोजन किया गया था बललोर गाँव में, जहाँ पर 150 रुपये का चांदी का टिकट भी जारी किया गया और दिल्ली के सराय काले चौक का नाम बिरसा चौक भी कर दिया गया। तो इसी उपलक्ष्य में बिरसा मुंडा की 150वीं उपलक्ष्य में सराय काले चौक जो दिल्ली का है इसका नाम बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया और 150 रुपये का चांदी का टिकट जारी किया गया था, जो कि जमुई के बल्लोर गांव में आयोजन हुआ था बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के कार्यक्रम पर। नेक्स्ट है सीएम गृह स्थल क्रय सहायता योजना 2024। सीएम गृह स्थल क्रय सहायता योजना 2024 ये क्या है, तो यह बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ज़मीन खरीदने के लिए 1 लाख रुपया का अनुदान दिया जाएगा भूमिहीनों को, यानी जिनके पास भूमि नहीं है उन्हें 1 लाख रुपया दिया जाएगा ताकि वे न्यूनतम 3 डिसमिल ज़मीन खरीद सकें। 3 डिसमिल ज़मीन खरीदने के लिए 1 लाख रुपया किस योजना के तहत, सीएम गृह स्थल क्रय सहायता योजना के तहत दिया जाएगा। बिहार के नेक्स्ट है बिहार के सामाजिक उद्यमी शरद विवेक सागर की जीवन यात्रा को हार्वर्ड विश्वविद्यालय कार्यक्रम में शामिल किया गया है। तो पूछा जाएगा हार्वर्ड विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में किसकी जीवन यात्रा को शामिल किया गया है, तो शरद विवेक सागर को। शरद विवेक सागर बिहार के सामाजिक उद्यमी हैं, मतलब ये ऐसे उद्यमी हैं इनकी जो नॉलेज थी ये कैसे ग्रोथ करते हैं बिजनेस को, इनकी जीवन यात्रा को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट है तकनीक दक्षता हासिल करने वाला देश का पहला विभाग बिहार का पहला विभाग बन गया है, साथ ही देश का पहला विभाग बन गया है, बिहार जल संसाधन विभाग बन गया है। तकनीकी दक्षता हासिल करने वाला देश का पहला विभाग बिहार का जल संसाधन विभाग बन गया है। नेक्स्ट है चमड़ा उद्योग में रोजगार देने के मामले में बिहार देश भर में कितना स्थान पर है, तो 3rd स्थान पर है, यानी कि चमड़ा उद्योगों में रोजगार देने वाला बिहार देश भर में कितना स्थान पर आया है, ये 3rd स्थान पर आया है। प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है, दूसरा पर महाराष्ट्र है, तीसरा पर बिहार है, वो भी बिहार में पटना प्रथम स्थान पर है और सबसे अंतिम स्थान पर शिवहर है। बिहार में चमड़ा उद्योग में रोजगार देने में बिहार 3rd स्थान पर, जिसमें पटना प्रथम और शिवहर सबसे अंतिम। और ओवरऑल भारत में यूपी सबसे अधिक देता है चमड़ा उद्योग में रोजगार, दूसरा महाराष्ट्र देता है। अब्दुल कलाम आज़ाद पार्क का उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार द्वारा कहाँ किया गया, 11 नवंबर की जयंती, 11 नवंबर को किया गया। अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती पर अब्दुल कलाम आज़ाद पार्क का उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार द्वारा किया गया 11 नवंबर को उनकी जयंती पर। नेक्स्ट है बाल फिल्म महोत्सव 2024। बिहार में बाल फिल्म महोत्सव 2024 कहाँ किया गया, लखीसराय में किया गया। ये 14 से 16 नवंबर 2024 को किया गया। इसका थीम था निपुण भारत प्लस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो निपुण भारत बेटी बचाओ प्लस बेटी पढ़ाओ ये किसका थीम था, बिहार बाल फिल्म महोत्सव का, जो हुआ लखीसराय में। और उद्घाटन कब कौन किया था, इसका उद्घाटन डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने किया था, नीतीश कुमार नहीं, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल ऑफ केमिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मुंगेर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रंजीत कुमार वर्मा को यूजीसी की अस्थायी समिति का सदस्य बनाया गया है। तो पूछा जाएगा हाल ही में यूजीसी का अस्थायी सदस्य किसे बनाया गया, तो इसे बनाया गया है रंजीत कुमार वर्मा को। ये रंजीत कुमार वर्मा कौन है, ये इंडियन काउंसिल ऑफ केमिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मुंगेर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति थे रंजीत कुमार वर्मा, जिन्हें यूजीसी का अस्थायी सदस्य बनाया गया है। नेक्स्ट है राजगीर खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बने हैं, तो राजगीर खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति सीसर सिन्हा बने हैं। अभी राजगीर खेल विश्वविद्यालय का जब उद्घाटन हुआ तो ये राजगीर खेल विश्वविद्यालय के कुलपति बनाया गया है सीसर कुमार सिन्हा को। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम अब कर दिया गया है अजगैबीनाथ धाम स्टेशन। अजगैबीनाथ धाम स्टेशन किसका नाम कर दिया गया, सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का। नेक्स्ट है 5 नवंबर 2024 को पहली बार अंतरिक्ष यान सम्मेलन कहाँ हुआ है, यह तिलंथु रोहतास में हुआ है, यानी कि पहली बार अंतरिक्ष यान सम्मेलन हुआ है। कब, 5 नवंबर 2024 को अंतरिक्ष यान सम्मेलन बिहार के रोहतास में हुआ, वो भी रोहतास में कहाँ, तिलंथु में, रोहतास के तिलंथु में अंतरिक्ष यान सम्मेलन हुआ। नेक्स्ट है शरद सिन्हा, जो शारदा सिन्हा हैं उनका निधन हो गया, वही शारदा सिन्हा जो गायक हैं, भोजपुरी गायक, लोकगीत गायक हैं। शारदा सिन्हा जी का निधन 5 नवंबर 2024 को हुआ। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1952 को सुपौल में हुआ था, यही बिहार के सुपौल में 1 अक्टूबर 1952 को जन्म हुआ था। 5 नवंबर 2024 को इनकी मृत्यु हो गया शारदा सिन्हा जी का। ये बिहार की कोकिला थीं, इन्हें बिहार की कोकिला कहा जाता था। पहली बार भोजपुरी गीत इन्होंने 1974 में गाना प्रारंभ किया था। भोजपुरी गीत 1974 में गाना प्रारंभ किया था। 1991 में पद्म श्री और 2008 में पद्म भूषण मिला था, जबकि इस बार 2025 में इन्हें पद्म विभूषण मिल गया है, जो कि पद्म पुरस्कारों में सर्वोच्च पुरस्कार है। पद्म विभूषण 2025 में मिला शारदा सिन्हा को। 2000 में संगीत नाटक अकादमी भी मिला था, 2000 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला था।
तो पूछा जाएगा शारदा सिन्हा जी का निधन कब हुआ, तो इनका 5 नवंबर 2024 को। इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है 2025 में, पद्म विभूषण। संगीत नाटक अकादमी कब मिला था, 2000 ईस्वी में मिला था। इन्होंने गाना गाना कब प्रारंभ किया था, भोजपुरी 1974 में। पद्मश्री पहली बार 1991 में मिला था। नेक्स्ट है कोसी गौरव सम्मान 2024 किसे मिला, कोसी गौरव सम्मान 2024 से मिला है सुमन कुमार को। तो सुमन कुमार को कोसी गौरव सम्मान मिला है। कोसी गौरव सम्मान किसे मिला, सुमन कुमार को। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने सिडनी में आयोजित 67वें राष्ट्रीय संसदीय फोरम में बिहार का प्रतिनिधित्व किया। तो सिडनी में आयोजित 67वां राष्ट्रीय संसदीय फोरम का प्रतिनिधित्व कौन किया, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव। नेक्स्ट है सीएम ग्राम परिवहन योजना की रैंकिंग 2024 में बिहार में कौन प्रथम स्थान पर आया है, तो इसमें प्रथम स्थान पर आया है समस्तीपुर। समस्तीपुर जो है सीएम ग्राम परिवहन योजना में प्रथम स्थान पर आया है, जबकि मुजफ्फरपुर सेकंड स्थान पर और पटना को 10वां स्थान मिला है। सीएम ग्राम परिवहन योजना कब शुरू किया गया था, 2018 में शुरू किया गया था। इस बार रैंकिंग 24 में समस्तीपुर प्रथम स्थान पर, मुजफ्फरपुर दूसरा और पटना 10वां स्थान पर था। नेक्स्ट है नई चेतना 3.0 जागरूकता अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया, बिहार में नई चेतना 3.0 जागरूकता अभियान जीविका दीदी द्वारा शुरू किया गया। यह लैंगिक भेदभाव प्लस हिंसा को समाप्त करता है। नई चेतना जागरूक अभियान 3.0 लैंगिक भेदभाव और हिंसा को समाप्त करता है, जीविका दीदी द्वारा शुरू किया गया है। तो अक्टूबर के बाद ये नवंबर था, नवंबर 2024 का करंट अफेयर्स ये बिहार का खत्म हो चुका है। दिसंबर 2024 का, इससे पहले नवंबर 2024 का खत्म हो चुका था। चलिए शुरू करते हैं। पहला है बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 ये हर साल आयोजित किया जाता है ताकि बिहार में निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके। पटना के ज्ञान भवन में हुआ है यह। 19 और 20 दिसंबर को 443 कंपनियों ने मिलकर राज्य में 1.80 करोड़ लाख रुपये का निवेश करेंगी। 1.80 लाख करोड़ रुपये। कितना कंपनियां, 423 कंपनियों ने मिलकर, जिसमें यह बताया गया है कि पिछले वर्ष से 3.5 गुना ज़्यादा इस बार निवेश होने की संभावना है। और सबसे ज़्यादा निवेश सन पेट्रोकेमिकल करेगी। सन पेट्रोकेमिकल जो कि 36,700 करोड़ का लगभग निवेश करेगी। सबसे ज़्यादा निवेश समझौता आया है, यह नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में आया है। तो बिहार बिजनेस कनेक्ट में सबसे ज़्यादा नवीकरणीय ऊर्जा से सबसे ज़्यादा निवेश आया है। इसमें 90,734 करोड़ का निवेश आया है। 90,734 करोड़ का नवीकरणीय ऊर्जा से। और सबसे अधिक कौन सी कंपनियां निवेश कर रही हैं, पहला नंबर पर है सन पेट्रोकेमिकल, दूसरा पर अडानी समूह और तीसरा एनटीपीसी और चौथा अशोका ग्रुप। तो सबसे ज़्यादा सन पेट्रोकेमिकल, दूसरा अडानी और तीसरा एनटीपीसी। नेक्स्ट है 1 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले डेयरी प्लांट का उद्घाटन हाल ही में सीएम नीतीश कुमार द्वारा कहाँ किया गया, तो ये गोपालगंज में किया गया है। गोपालगंज में 1 लाख क्षमता प्रतिदिन लीटर का उत्पादन जो होगा डेयरी प्लांट, यह गोपालगंज में होगा, जिसका उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम 2025। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन इस बार बिहार के राजगीर में किया जा रहा है और इसके अलावा बिहार के 5 शहरों में हो रहा है। 4 मई से 15 मई 2025 के बीच हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन। यह मोदी जी के द्वारा 4 मई को वर्चुअली रूप से उद्घाटन किया गया था। 4 मई को उद्घाटन किया गया, जो 15 मई तक चला है। यह राजगीर स्टेडियम में हो रहा है और पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में यह क्या होगा, समापन होगा इसका। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसका समापन होगा। और 28 खेल 10,000 खिलाड़ी इसमें भाग लिए हैं। बिहार से शायद 27 खेल हुआ है बिहार में, तो 28 खेल और 10,000 खिलाड़ी भाग लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। बिहार के 5 शहरों में किन किन शहरों में हुआ, ये राजगीर में हुआ, पटना में हुआ है, भागलपुर में हुआ, गया में हुआ और बेगूसराय में हुआ। इन 5 शहरों में बिहार यूथ गेम्स यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया। राजगीर में 14 खेल हुआ था और पटना में जो यहाँ जूडो, टेबल टेनिस, रग्बी ये सब हुआ और भागलपुर में तीरंदाजी बैडमिंटन का हुआ। गया में मलखम्ब हुआ, योग हुआ और खो खो खेल हुआ। गया में मलखम्ब, योग, खो खो और बेगूसराय में फुटबॉल हुआ था। तो 5 शहरों में राजगीर, पटना, भागलपुर, गया और बेगूसराय में हुआ। शुभंकर क्या था इसका, शुभंकर था गज सिंह। गज सिंह जो पाल अभिलेख से संबंधित है। गज का मतलब हाथी और सिंह, गज और हाथी का दोनों का मिलन, मतलब दोनों का सहयोग इसे दिखाया गया है शुभंकर में। और टैगलाइन था इसका, खेल के रंग बिहार के संग। यह थीम सॉन्ग था, खेल के रंग बिहार के संग। इसे आदर्श वाक्य भी कहा जा सकता है। तो पूछा जा सकता है खेलो इंडिया गेम्स 2025 जो बिहार में हुआ उसका आदर्श वाक्य क्या था, तो खेल के रंग बिहार के संग। यह इस बार 7वां संस्करण था। इसके अलावा बिहार के अलावा दिल्ली में भी यह हुआ था आयोजन। न सिर्फ बिहार में बल्कि दिल्ली में भी हुआ। शूटिंग हुआ था दिल्ली में, जिम्नास्टिक हुआ और साइकिलिंग हुआ, यानी कि 3 खेल दिल्ली में भी हुआ है। खेलो इंडिया गेम्स दिल्ली में भी शूटिंग, जिम्नास्टिक और साइकिलिंग। बिहार के 5 शहरों में राजगीर, गया, पटना, भागलपुर, गया, बेगूसराय में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पुराना नाम बदलकर कर दिया गया है खेलो इंडिया स्कूल गेम। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का नाम बदलकर अब खेलो इंडिया स्कूल गेम कर दिया गया। यह कब किया गया, 2019 में किया गया। यह नया नाम आया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यह 2019 में आया है। पहले इसका नाम था खेलो इंडिया स्कूल गेम। तो
बिहार का अच्छा इसमें कितना स्थान आया, 15वां स्थान आया है। बिहार 36 पदकों के साथ 15वां स्थान हासिल किया है, जिसमें 7 गोल्ड, 11 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज मेडल थे। तो बिहार ने खेलो इंडिया गेम्स में कितना स्थान लाया, 15वां स्थान लाया है, जिसमें वह 7 गोल्ड जीता है, 11 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज, कुल मिलाकर 36 पदक जीता है। पिछली बार बिहार को 21वां स्थान मिला था, मात्र 5 पदक जीता था बिहार, जिसमें 2 सिल्वर 2 गोल्ड और 2 सिल्वर 2 गोल्ड 2 सिल्वर 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल था। कुल मिला के इसमें हो गया आपको 5 पदक के साथ 21वां स्थान। पिछला खेलो इंडिया गेम्स में बिहार को आया था, जबकि इस बार पहला स्थान है महाराष्ट्र है, जो 158 पदकों के साथ पहले स्थान पर है। उसने 58 गोल्ड और 47 सिल्वर और 53 ब्रॉन्ज जीता है। तो 158 पदकों के साथ महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है, जिसने 58 गोल्ड, 47 सिल्वर और 53 ब्रॉन्ज मेडल जीता, जबकि दूसरा स्थान पर हरियाणा था 117 पदकों के साथ, जिसने 39 गोल्ड मेडल जीता था। और राजस्थान तीसरा स्थान पर था, जो 60 पदक टोटल जीता और 24 गोल्ड पदक जीता। तीसरा स्थान राजस्थान, दूसरा हरियाणा और महाराष्ट्र प्रथम स्थान, 58 गोल्ड, 39 और ये 24। तो इसमें महिला, बिहार की महिला जो थी 56 केजी वर्ग में गोल्ड मेडल जीती हैं, उनका नाम था प्रिया प्रेरणा, जो कि 52 किलो वर्ग में और थांगटा खेल था, पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। यह मणिपुर का एक युद्ध कला खेल है। तो पूछा जाएगा कि थांगटा खेल में बिहार ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता है, यह कहाँ का खेल, तो यह मणिपुर का युद्ध कला का खेल है। युद्ध कला का बिहार की महिला ने जीता है प्रिया प्रेरणा, 52 किलो वर्ग में प्रिया प्रेरणा जीती हैं स्वर्ण पदक जीती हैं। और रग्बी फुटबॉल में 2 स्वर्ण पदक आया है, महिला टीम और पुरुष टीम दोनों ने जीता है। रग्बी फुटबॉल में 2 स्वर्ण पदक बिहार के महिला और पुरुष टीम दोनों ने जीता है। तो ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पॉइंट थे, और इसमें भी कुछ खाली जगह छोड़ दिया गया था, ताकि और कुछ जो इंपॉर्टेंट लगे उसको ऐड किया जाएगा। जब भी कोई वार्षिकांक करेंट अफेयर्स आएगा तो उसमें इसको पूरी तरह से पढ़ लेना है। इसमें मुझे जो इंपॉर्टेंट लगा उसे ही नोट कर लिया गया था। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट नहीं, फिर है अगला है 58वीं राष्ट्रीय जूनियर चैंपियन प्रतियोगिता तमिलनाडु में हुआ है। 38वीं है। 38वीं राष्ट्रीय जूनियर प्रतियोगिता चैंपियनशिप जो है ये तमिलनाडु में हुआ। इसमें स्वर्ण पदक जीती है निशी कुमारी, हेप्टाथलॉन में जीती हैं। हेप्टाथलॉन एक खेल है, इसमें निशी कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता है। बिहार ने इसमें कुल 6 पदक जीता, 4 स्वर्ण जीता था, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीता था। बिहार की निशी कुमारी किस खेल में स्वर्ण पदक जीती है, जूनियर चैंपियनशिप प्रतियोगिता, राष्ट्रीय जूनियर चैंपियनशिप प्रतियोगिता जो तमिलनाडु में हुई है, हेप्टाथलॉन में जीती हैं। नेक्स्ट है बिहार में से स्वास्थ्य पंचायत श्रेणी में दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार मिला है। किसे मिला है, तो सुमन नाथ ठाकुर को मिला है। तो बिहार से स्वास्थ्य पंचायत श्रेणी में दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार सुमन नाथ ठाकुर को मिला है। ये मुजफ्फरपुर के हैं, राष्ट्रपति इसे प्रदान की हैं। यह बिहार के और 3 पंचायतों को मिला है। ये झजुआर ग्राम पंचायत था, स्वस्थ ग्राम पंचायत का पुरस्कार मिला झजुआर ग्राम पंचायत को, ये मुजफ्फरपुर का था। और पार्थू पंचायत को मिला है, ये नालंदा का था। अवसंरचना और आत्मनिर्भर में मिला है इसको। पार्थू पंचायत को अवसंरचना और आत्मनिर्भरता में मिला है, ये नालंदा का था। और पुनंदा पंचायत को मिला है, ये जहानाबाद का, इसे सुशासन में मिला है। तो राष्ट्रपति द्वारा स्वस्थ पंचायत का पुरस्कार बिहार के कितने पंचायतों को, 3 पंचायतों को। झजुआर पंचायत ये मुजफ्फरपुर का था, और पार्थू पंचायत ये नालंदा का था अवसंरचना और आत्मनिर्भरता में, और पुनंदा पंचायत जहानाबाद का सुशासन में। इन तीनों को स्वस्थ पंचायत का पुरस्कार। जबकि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम पंचायत सतत विकास पुरस्कार मिला है सुमन नाथ ठाकुर को, मुजफ्फरपुर के। यही थे झजुआर ग्राम पंचायत के। नेक्स्ट है महावीर बाल कैंसर अस्पताल की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो फुलवारी शरीफ में रखी गई है। किसने रखा है, सीएम नीतीश कुमार ने रखा है। यह 100 करोड़ बेड का अस्पताल होगा, महावीर बाल कैंसर अस्पताल। हाल ही में महावीर बाल कैंसर अस्पताल की आधारशिला कहाँ रखी गई, फुलवारी शरीफ में, 100 बेड का है ये। नेक्स्ट है बुकिंग, ट्रैकिंग और माल डिलीवरी पर फीडबैक प्राप्त करने वाला ऐप बिहार के 2 छात्रों ने विकसित किया है। इस ऐप का नाम क्या है, तो इस ऐप का नाम है रस ऐप है, RUSH रस ऐप। बुकिंग, ट्रैकिंग और माल डिलीवरी का फीडबैक प्राप्त करने वाला है ये 2 छात्रों ने विकसित किया है, रस ऐप नाम है इसका। और कौन से संस्थान से, ये चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान से संबंधित छात्र थे। इन छात्रों का नाम क्या है, सर्च करके खोज लेना है। उस टाइम ये छात्र का नाम नहीं दिया हुआ था, इसलिए मैं नहीं लिख पाया हूँ। नेक्स्ट है तीसरा, 3 नदियों पर बैराज बनेगा। हाल ही में घोषणा हुआ है कि अब 3 नदियों पर बैराज बनाया जाएगा। यह महानंदा नदी पर बनेगा किशनगंज में, सीतामढ़ी नदी पर बागमती पर, और मधुबनी में बनेगा कमला नदी पर। तो हाल ही में किन 3 नदियों पर बैराज बनाने की घोषणा हुई है, मधुबनी में कमला नदी पर, बागमती नदी पर सीतामढ़ी में, और किशनगंज में महानंदा नदी पर। नेक्स्ट है 200 एकड़ में बिहार विश्व स्तरीय फिल्म सिटी कहाँ बनाएगा, तो राजगीर में बनाएगा। 200 एकड़ में बिहार में फिल्म सिटी बनाने की घोषणा कहाँ हुआ है, तो राजगीर में हुआ है। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे किसे मिला है बिहार में, महेंद्र मांगलिया को मिला है। ये मधुबनी के हैं, मैथिली लेखक हैं। इनका पुस्तक था प्रबंध संग्रह के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो महेंद्र मांगलिया को मिला है। ये मधुबनी के हैं और मैथिली लेखक हैं। महेंद्र मांगलिया, म से महेंद्र, म से मधुबनी और म से मैथिली, ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट है बिहार के नए DGP कौन बने हैं,
ये बने हैं विनय कुमार बने हैं। बिहार के नए डीजीपी विनय कुमार 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। नेक्स्ट है बिहार यानी कि शोध विश्वविद्यालय का दर्जा किसे दिया गया है? शोध विश्वविद्यालय का दर्जा बिहार के विश्वविद्यालय को, पटना विश्वविद्यालय को मिला है, ललित नारायण विश्वविद्यालय को भी मिला है। तो हाल ही में बिहार के 2 विश्वविद्यालय को शोध विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, पटना विश्वविद्यालय को और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को। नेक्स्ट है गृह उत्कृष्टता पुरस्कार किसे दिया गया? नालंदा विश्वविद्यालय को हाल ही में गृह उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है। तो किस विश्वविद्यालय को गृह उत्कृष्टता पुरस्कार मिला? नालंदा विश्वविद्यालय को। नेक्स्ट है जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के लिए बिहार को पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला? तो वाटर ट्रांसफरेबिलिटी ग्लोबल अवार्ड, वाटर ट्रांसफरेबिलिटी ग्लोबल अवार्ड मिला है किसे? बिहार को मिला है जलवायु अनुकूल कृषि कार्य करने के लिए। नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग बनाई गई है। ये कहाँ बनाई गई? मधुबनी में बनाई गई। कितना कलाकारों ने भाग लिया? 900 कलाकारों ने भाग लिया। 1900 फीट लंबा ये था। तो हाल ही में विश्व की सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग रिकॉर्ड कहाँ बनाई गई है? ये मधुबनी में बनाई गई, जिसमें 900 कलाकारों ने भाग लिया। 1900 फीट लंबा था। इसमें पद्मश्री दुलारी देवी और शिवन पासवान भी भाग लिए थे। तो अभी हाल ही में मधुबनी में मिथिला पेंटिंग 1900 फीट का सबसे लंबा विश्व में बनाया गया है। इसमें दुलारी देवी और शिवन पासवान ने भी भाग लिया था। नेक्स्ट है खेलो इंडिया महिला खो खो लीग 2024, ये कहाँ हुआ है? तो गोपालगंज में हुआ। इसमें कितने राज्य भाग लिए थे? 24 राज्य भाग लिए थे। हाल ही में खेलो इंडिया महिला खो खो लीग का आयोजन कहाँ हुआ? तो बिहार के गोपालगंज में। इसमें 24 राज्यों ने भाग लिए। नेक्स्ट है वीर बाल पुरस्कार 2024। हर साल राष्ट्रपति वीर बाल पुरस्कार नई दिल्ली में देती हैं। इस बार 17 बच्चों को दिया गया और बिहार के 2 बच्चे शामिल थे। गोल्डी कुमारी थी, ये नालंदा की, और सौरभ कुमार थे शेखपुरा की। तो पूछा जाएगा वीर बाल पुरस्कार नई दिल्ली में जो राष्ट्रपति हर साल देती हैं, 2024 में बिहार के कितने बच्चों को दिया गया? तो 2 बच्चों को दिया गया। ये 2 बच्चों में कौन कौन थी? गोल्डी कुमारी जो कि नालंदा की, और सौरभ कुमार शेखपुरा के, जबकि कुल कितने? 17 बच्चों को दिया गया ये वीर बाल पुरस्कार। नेक्स्ट है आरिफ मोहम्मद खान हाल ही में बिहार के राज्यपाल बनाए गए हैं। तो ये बिहार के कितने राज्यपाल बन गए हैं? अभी 22वें राज्यपाल हैं। ये केरल के 22वें राज्यपाल थे और बिहार के 42वें राज्यपाल बने हैं। स्वतंत्रता के बाद ये बने हैं और सितंबर 2019 से ये केरल के राज्यपाल थे। तो पूछा जाएगा आरिफ मोहम्मद खान जो बिहार के राज्यपाल बने हैं, ये बिहार के कितने राज्यपाल? स्वतंत्रता के बाद 42वें राज्यपाल, और ये 2019 से केरल के राज्यपाल थे, 22वें राज्यपाल। नेक्स्ट है टेबल टेनिस US ओपन 2024 अंडर 19 वयस्क वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो यश आनंद, ये जो पटना के हैं, यश आनंद पटना के हैं, इन्होंने टेबल टेनिस US ओपन बाल पुरस्कार जीता है। अंडर 19 वयस्क पुरस्कार जीता है। यश आनंद पटना के हैं। पुरुष एकल में कनक झा जीते हैं। तो टेबल टेनिस US ओपन 2024 का अंडर 19 वयस्क का खिताब पुरुष में कनक झा जीते, और वयस्क में अंडर 19 वयस्क में यश आनंद पटना के थे, उन्होंने जीता है। नेक्स्ट है बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गंगा किनारे कितने स्थानों पर प्रदूषण निगरानी जल प्रदूषण परीक्षण किया है? तो यह 33 स्थानों पर जल परीक्षण किया है। हाल ही में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गंगा किनारे कितने स्थानों पर जल प्रदूषण परीक्षण किया? 33 स्थानों पर इसका जल प्रदूषण का परीक्षण किया, और इसमें यह पाया गया कि गंगा की पानी न पीने लायक है, न नहाने लायक है, न पीने लायक है, न नहाने लायक है। तो किसने बताया? गंगा के पानी जो है न पीने लायक न नहाने लायक है, यह बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया। नेक्स्ट है 68वां राष्ट्र खेल स्कूल खेल जो अंडर 19 का है, यह हुआ है पाटलिपुत्र खेल कॉम्प्लेक्स में। तो 68वें राष्ट्रीय स्कूल खेल 2024 जो है, यह अंडर 19 है, कहा हुआ पाटलिपुत्र खेल कॉम्प्लेक्स में हुआ, बिहार के पटना में। और इसमें महिला रग्बी चैंपियंस में बिहार टीम ने जीत लिया है। महिला रग्बी चैंपियनशिप का खिताब बिहार ने जीता उड़ीसा को हराकर, और पुरुष में महाराष्ट्र जीता है बिहार को हराकर। तो 68वां राष्ट्रीय स्कूल खेल अंडर 19 2024 पुरुष खिताब महाराष्ट्र जीता बिहार को हराकर, और महिला रग्बी चैंपियनशिप खिताब बिहार की महिला टीम जीती उड़ीसा को हराकर। यह पाटलिपुत्र खेल विश्वविद्यालय में हुआ था, 68वां राष्ट्रीय स्कूल खेल था। तो अब खत्म हो चुका है दिसंबर 2024 का बिहार करंट अफेयर्स। धन्यवाद। इससे पहले दिसंबर 2024 का बिहार करंट अफेयर्स खत्म हो चुका था। इसमें मुख्य रूप से जो पेपर के दौरान या बिहार के न्यूज़ में जो रहता है उसी को मैंने लिखा, मेरे द्वारा लिखा गया है, और बाकी जो यूटेरिया या किसी और का वार्षिकांक आएगा तो उसमें पढ़ लेना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है हॉकी इंडिया ने हॉकी बिहार की मान्यता को रद्द कर दिया। क्यों रद्द कर दिया? तो आयोजन के दौरान सहयोग की कमी देखा गया। आयोजन के दौरान सहयोग की कमी देखा गया, इसलिए हॉकी बिहार की मान्यता को रद्द कर दिया हॉकी इंडिया ने। नेक्स्ट है दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता बिहार में कितना हो गया है? 2023-24 में दूध की उपलब्धता 277 ग्राम हो गया है बिहार में, जबकि भारत में ये राष्ट्रीय औसत पर है 471 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता। भारत में 471 ग्राम और बिहार में है 277 ग्राम। 2023-24 का आंकड़ा है ये, जबकि 2022-23 में यह बिहार में 274 ग्राम था, यानी कि 3 ग्राम का वृद्धि हुआ है। नेक्स्ट है विश्व तीरंदाजी के लिए बिहार से भारतीय तीरंदाजी टीम के लिए चुना गया है, यानी कि तीरंदाजी विश्व कप के लिए बिहार से भारत तीरंदाजी टीम के लिए किसे चुना गया है? तो अंशिका कुमारी को चुना गया है
तीरंदाजी विश्व कप के लिए भारत की टीम में। नेक्स्ट है अक्षय ऊर्जा केंद्र जिला बनेगा, कौन सा जिला अक्षय ऊर्जा का केंद्र जिला बन गया, तो नवादा बन गया है। अक्षय ऊर्जा का केंद्र जिला बन गया नवादा। नेक्स्ट है बिहार में प्राचीन शिव मंदिर कहाँ मिला है, हाल ही में 500 वर्ष पुराना बिहार में प्राचीन शिव मंदिर मिला है, ये आलमगंज थाना पटना में मिला है। नेक्स्ट है बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य स्थापित होगा, तो बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ स्थापित होगा, बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य यह गंडक नदी में स्थापित होगा, गोपालगंज में स्थापित होगा। घड़ियाल जो है ये IUCN की रेड लिस्ट में सम्मिलित है, यानी कि रेड लिस्ट में यह खतरे की श्रेणी में है, लुप्त हो सकता है। तो घड़ियाल संरक्षण अभ्यारण्य स्थापित होगा बिहार में पहला, कहाँ, तो ये गोपालगंज में होगा, गंडक नदी में होगा। अभी यहाँ अनुमान लगाया गया है 1000 से 1200 घड़ियाल हो सकते हैं। नेक्स्ट है बिहार में लीडार सर्वेक्षण होगा, तो लीडार सर्वेक्षण होगा, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है ज़मीन से नीचे 10 से 20 फीट संरचना जानना और प्राचीन संरचना को ज्ञात करना। तो लीडार सर्वेक्षण किसका होगा, नालंदा महाविहार का होगा, राजगीर के साइक्लोपियन दीवार का भी होगा, लीडार सर्वेक्षण किया जाएगा। लीडार सर्वेक्षण को SAR का भी प्रयोग होता है, इसमें सिंथेटिक एपर्चर रडार भी बोला जाता है, SAR का भी प्रयोग होगा। यानी कि जो गुप्त काल के समय में स्थापित हुआ था विश्व भर में प्रसिद्ध बिहार का नालंदा महाविहार जो है उसका, और राजगीर का जो साइक्लोपियन दीवार है बहुत लंबा है, यह विश्व का सबसे पुराना भी है। तो इसमें अब लीडार सर्वेक्षण होगा और SAR सर्वेक्षण भी होगा। इससे ज़मीन के अंदर 10 से 20 फीट नीचे जाना जाएगा कि इसकी संरचना क्या थी और इसकी प्राचीन बनाने की विधि क्या थी। SAR का मतलब होता है सिंथेटिक एपर्चर रडार। नेक्स्ट है राज्यपाल द्वारा 3 वर्षों के लिए किस विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किया गया है, तो राज्यपाल द्वारा 3 वर्षों के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किया गया नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय प्रोफेसर रविंद्र कुमार को नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है 3 वर्षों के लिए राज्यपाल द्वारा। नेक्स्ट है पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के राज्यपाल कुलपति कौन बने हैं, तो डॉक्टर इंद्रजीत सिंह बने हैं। पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विवेकानंद सिंह बने हैं, जबकि मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार बने हैं। तो हाल ही में राज्यपाल ने 3 वर्षों के लिए नियुक्त किया है कुलपतियों को। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति बनाए गए हैं प्रोफेसर रविंद्र कुमार, जबकि पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के डॉक्टर इंद्रजीत सिंह, जबकि पूर्णिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विवेकानंद सिंह और प्रोफेसर संजय कुमार को मुंगेर विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है। ये सभी 3 साल के लिए बनेंगे। नेक्स्ट है मतदाता सूची 2025 के अनुसार उत्तर बिहार के जिलों में महिला आबादी अधिक है, तो मतदाता सूची 2025 के अनुसार उत्तर बिहार में महिला आबादी सबसे अधिक पूर्वी चंपारण में है 28 लाख, दूसरा स्थान पर है 27 लाख के साथ मुजफ्फरपुर है। तो मतदाता सूची 2025 के अनुसार बिहार के किन जिलों में महिला आबादी अधिक है, उत्तर बिहार में पूर्वी चंपारण में सबसे अधिक महिला आबादी 28 लाख है, दूसरा मुजफ्फरपुर है। नेक्स्ट है बिहार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं किन देशों के लिए मई 2025 से शुरू होगी, तो पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से काठमांडू, सिंगापुर, म्यांमार और बैंकॉक इन सभी जगहों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें होंगी मई 2025 से। तो काठमांडू के लिए, सिंगापुर के लिए, बर्मा के लिए और बैंकॉक के लिए पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से उड़ान होंगी। तो बताइए आप लोग कमेंट में कि पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को किस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर के डाक टिकट निर्यात केंद्र के माध्यम से किस उत्पाद को सबसे अधिक बुक किए जाने वाला बना है, मतलब कि डाक टिकट के माध्यम से सबसे अधिक बुक किया गया है किसे, मुजफ्फरपुर के डाक टिकट निर्यात केंद्र के माध्यम से किस उत्पाद को सबसे अधिक बुक किया गया, तो हर्बल उत्पाद को किया गया, मखाना और लाख इसके बाद आता है। तो डाक निर्यात केंद्र के माध्यम से मुजफ्फरपुर में सबसे अधिक बुक किया गया हर्बल उत्पाद को किया गया, दूसरा स्थान पर मखाना आता है बिहार में और तीसरा स्थान पर लाख आता है, जो डाक टिकट के माध्यम से, डाक निर्यात केंद्र के माध्यम से अधिक बुक होता है। नेक्स्ट है देश में फर्स्ट महाराष्ट्र के उत्पाद को बुक किया गया है और 9वां स्थान पर मुजफ्फरपुर रहा था और 10वां स्थान पर पटना का खाजा और तिल रहा था। यानी कि डाक निर्यात केंद्र, भारत का जो डाक निर्यात केंद्र है वहाँ से सबसे अधिक उत्पाद जो बुक होता है वह महाराष्ट्र का उत्पाद है 1 नंबर पर, और बिहार का मुजफ्फरपुर 9वां स्थान पर था हर्बल उत्पाद, जबकि 10वां स्थान पर पटना का था तिल और खाजा। नेक्स्ट है वन रिपोर्ट 2023, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डाटा ही लिखा गया है, जैसे 1% और बिहार में वन क्षेत्र, बाकी और कुछ छोड़ दिया गया है क्योंकि वह वार्षिकांक या कोई और करेंट अफेयर्स में आएगा तो उसे पूर्ण रूप से वहाँ पढ़ना होगा, इसे अलग से पढ़ना होगा क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम में सवाल आते हैं और इनसे संबंधित सवाल अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए उसे अलग से पढ़ना है वन स्थिति रिपोर्ट 2023 को। तो चलिए इसमें है बिहार वन क्षेत्र, बिहार में अब जो है 7532.45 किलोमीटर क्षेत्र वन क्षेत्र हो गया है, जो प्रतिशत के रूप में 8% है। बिहार में वन क्षेत्र 8% हो गया, जो कि 7532.45 वर्ग किलोमीटर है। और वन क्षेत्र प्रतिशत वृद्धि करने वाले राज्यों में है कैमूर सबसे 1 नंबर पर है, जो कि 40% के साथ सबसे अधिक वृद्धि किया है, और गया दूसरा नंबर पर, मुंगेर तीसरा नंबर पर है। 1% क्षेत्र में वृद्धि करने वालों में है कैमूर 1 नंबर पर, गया 2 नंबर और मुंगेर 3 नंबर पर। बिहार में सबसे कम वन क्षेत्र है शेखपुरा में है,
तो चलिए करंट अफेयर्स ये जनवरी 2025 का कंप्लीट हो गया। धन्यवाद। जिसका खत्म हो चुका था ये बिहार करंट अफेयर से। चलिए शुरू करते हैं। पहला है 38वां राष्ट्र खेल। अभी 38वां राष्ट्र खेल जो हुआ ये उत्तराखंड में हुआ है। यह 25 वर्षों बाद बिहार ने स्वर्ण पदक जीता है। किसमें? लॉन बॉल खेल में। बिहार ने 25 वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीता। किसमें? लॉन बॉल खेल में जीता है। ये लॉन बॉल में वेस्ट बंगाल को हराया है। बिहार ने 15-14 से जीता है। और इस राष्ट्र खेल में यानी कि 38वां राष्ट्र खेल में बिहार ने कुल 14 पदक जीता और 29वां स्थान हासिल किया है। तो बिहार ने कुल कितना 14 नहीं 12 पदक जीता है। 12 पदक जीतकर 29वां स्थान हासिल किया है बिहार। तो बिहार 29वां स्थान 12 पदक में मात्र 1 गोल्ड मेडल जीता है और सिल्वर 6 जीता है और ब्रॉन्ज 5 जीता है। तो 6, 5, 11, 1, 12 हो गया। एक ही गोल्ड मेडल जीत पाया 38वां राष्ट्र खेल में। तो 25 वर्षों के बाद बिहार ने स्वर्ण पदक जीता। किसमें? लॉन बॉल में जीता है। यह वेस्ट बंगाल को हराकर जीता है 14-15 से। और बिहार का 29वां स्थान आया है। 38वां राष्ट्र खेल उत्तराखंड में हुआ था। जबकि तलवारबाजी में पहली बार आकाश कुमार ने जो सारण के हैं रजत पदक जीता है। 26 वर्षों बाद तलवारबाजी में जीता है बिहार ने सिल्वर मेडल। वो भी आकाश कुमार जीते जो कि सारण के थे। नेक्स्ट है दुलारी देवी। हाल ही में चर्चा में रहा। दुलारी देवी क्यों चर्चा में है? क्योंकि ये मधुबनी की मिथिला पेंटिंग कलाकार हैं। यह चर्चा में रही जब 2025 के बजट में निर्मला सीतारमन जी जब ये साड़ी पहनकर आई थी तो वह उन्हीं के द्वारा दी हुई पेंटिंग की हुई साड़ी थी, इसलिए ये चर्चा में रही थी। 2021 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था। तो चर्चा में रहा। दुलारी देवी का नाम क्यों प्रसिद्ध है? तो ये मधुबनी पेंटिंग की कलाकार हैं, मधुबनी जिला से संबंधित हैं और निर्मला सीतारमन जी ने उन्हीं की बनाई हुई पेंटिंग की साड़ी पहनकर 2025 का बजट पेश किया। नेक्स्ट है 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव 2025 कहाँ हुआ है? तो यह बिहार के गया में हुआ है। 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव 2025 कहाँ हुआ? बिहार के गया में हुआ। गया के भी कालभक में हुआ, शायद कालभक कुछ ऐसे नाम है, कालभक या इसी तरह कुछ नाम होगा। गया में हुआ है कालभक। बिहार 3 दिवसीय बौद्ध सम्मेलन हुआ है बिहार में। 6 देशों के कलाकार आए थे यहाँ। लाओस के आए थे, इंडोनेशिया के आए थे, जापान के आए थे। तो पूछ दिया जाएगा कि 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव बिहार में कहाँ हुआ? तो कालभक में ये गया में हुआ है। 300 साल पुरानी पट्टी चित्रकला, पत्थर का बना पट्टी चित्रकला जो होता है GI टैग मिला है। ये कहा कि ये भी गया का है। बुद्ध के जीवन से, महावीर के जीवन से मूर्तियाँ बनाया जाता है। किसमें? पट्टी चित्रकला में। पत्थर कट्टी चित्रकला इसे बोलते हैं। पत्थर कट्टी चित्रकला। पत्थर कट्टी मतलब पत्थर को काट कर जो मूर्ति बनाया जाता है, ये गया का है। 300 साल पुराना पत्थर कट्टी चित्रकला है जो कि GI टैग मिला है इसे। तो पूछ दिया जाएगा कि पत्थर कट्टी चित्रकला क्या है? तो ये बिहार से संबंधित है, वो भी गया से संबंधित है। यह बुद्ध और महावीर की मूर्तियों से बनाने से संबंधित है जो कि पत्थरों को काट कर बनाया जाता है। बिहार के किस जिले में 20वां मेडिकल कॉलेज स्थापित होगा? तो कैमूर में होगा। यह नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान घोषणा किया था। यानी कि बिहार में अब 20वां मेडिकल कहाँ स्थापित होगा? तो ये कैमूर में होगा। यही कैमूर जिसकी जिला राजधानी भभुआ है, कैमूर में होगा। नेक्स्ट है कचरा निपटान के लिए बिहार का पहला सबसे बड़ा प्लांट स्थापित कहाँ होगा? तो यह मुजफ्फरपुर में होगा। मुजफ्फरपुर के वो भी रोहतनिया में होगा जिसमें 150 करोड़ खर्च आने की उम्मीद है। तो कचरा निपटान के लिए बिहार का पहला सबसे बड़ा प्लांट लगेगा। कहाँ लगेगा? तो यह बिहार का पहला सबसे बड़ा प्लांट कचरा निपटान का मुजफ्फरपुर के रोहतनिया में लगेगा। नेक्स्ट है सिटीज़ 2.0 में बिहार के 4 शहरों को शामिल किया गया है। तो सिटीज़ 2.0 में बिहार के 4 शहरों को शामिल किया गया है। वो कौन से 4 शहर हैं? तो ये 4 शहर हैं जैसा कि पटना तो होगा ही, दूसरा बिहार शरीफ है, तीसरा भागलपुर और चौथा मुजफ्फरपुर है। तो सिटीज़ 2.0 में बिहार के 4 शहर पटना को, बिहार शरीफ को, भागलपुर को और मुजफ्फरपुर को शामिल किया गया है। तो इस प्रकार नेक्स्ट है घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2025 के तहत महिलाओं की सुरक्षा के लिए बिहार संरक्षण अधिकारियों के लिए एक अलग कैडर स्थापित करने वाला विभाग कौन बन गया है? तो यह समाज कल्याण विभाग बन गया है। तो घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए उनकी बिहार संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति करना, अलग कैडर स्थापित करना, यह किस विभाग के द्वारा किया जाएगा? तो समाज कल्याण विभाग के द्वारा किया जाएगा। तो किस अधिनियम के तहत? घरेलू हिंसा अधिनियम, बिहार घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत महिलाओं की सुरक्षा के लिए बिहार में संरक्षण अधिकारियों के लिए अलग कैडर स्थापित होगा और यह विभाग करेगा समाज कल्याण विभाग करेगा। नेक्स्ट है बिहार राज्य महिला वुशु चैंपियन 2025। बिहार राज्य महिला वुशु चैंपियन 2025 का आयोजन मुजफ्फरपुर में किया गया। आयोजन भी हाँ मुजफ्फरपुर में और जीता भी मुजफ्फरपुर। तो बिहार राज्य महिला वुशु चैंपियन 2025 मुजफ्फरपुर जीता और मुजफ्फरपुर में ही हुआ था। नेक्स्ट है बिहटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को विकसित करेगा। यह नई बिहटा अंतर्राष्ट्रीय अड्डा बनेगा। बिहटा हवाई अड्डा बनेगा, अंतर्राष्ट्रीय नहीं, सॉरी, हवाई अड्डा बनेगा। यह JSC बोज्रोजेडनी कंपनी बनाएगी। JSC बोज्रोजेडनी कंपनी बनाएगी। ये रूस की कंपनी है। 108 एकड़ भूमि इसे आवंटित किया जा चुका है और ये 26 तक बनने की संभावना है। इसमें लगभग 460 करोड़ लागत आएगा, 459 करोड़ का लागत आएगा। तो बिहटा में हवाई अड्डा बनेगा। इसे कौन बनाएगा? तो रूस की कंपनी है जिसका नाम है JSC बोज्रोजेडनी कंपनी। 2026 तक बनेगा
और 108 एकड़ भूमि आवंटित किया जा चुका है। लगभग 460 करोड़ खर्च आएगा। नेक्स्ट है बिहार में साल में 2 बार मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान चलाने का उद्देश्य क्या है? तो 2027 तक बिहार को फाइलेरिया मुक्त बनाना। तो चर्चा में रहा मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि MDA मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? बिहार में चलाया गया अभियान है। ये साल में 2 बार चलाया जाता है ताकि बिहार में 2027 तक फाइलेरिया को मुक्त किया जा सके। नेक्स्ट है भारत में पहले चरण में 109 जिलों में शामिल किया गया था, 24 जिले बिहार के थे। अच्छा, ये मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है बिहार के यानी कि भारत में पहले चरण में कितने जिलों में चलाया गया था? पहले चरण में 109 जिलों में चलाया गया था, जिसमें से 24 जिले बिहार के शामिल थे। नेक्स्ट है RCER का पूर्वी क्षेत्र। RCER अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो यह पटना में है। RCER का पूर्वी क्षेत्र, RCER अनुसंधान परिषद का मुख्यालय पटना में है। इसकी स्थापना 2001 में हुआ था, 22 फरवरी 2001 में। इसकी रजत जयंती समारोह मनाया गया था 22 फरवरी 2025 को। नेक्स्ट है मोदी जी ने PM किसान योजना की 19वीं किस्त कहाँ से जारी किया? तो ये भागलपुर से जारी किया। हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है, जिसमें किसानों को 2-2 हज़ार करके मिलता है, 6,000 3 किस्तों में, यह 19वीं किस्त बिहार से जारी किया गया, भागलपुर से जारी किया गया। नेक्स्ट है बिहार पुलिस सप्ताह 2025 कहाँ हुआ? तो यह हुआ है बिहार पुलिस सप्ताह 2025 जो यह 22 से 27 फरवरी 2025 में हुआ। 22 से 27 फरवरी 2025 जो हुआ, इसका विषय था बिहार पुलिस सप्ताह। ये पटना में ही हुआ होगा, क्योंकि यहाँ नहीं दिया गया तो समझ लीजिए राजधानी है तो पटना में हुआ होगा। और इसका थीम था यानी कि विषय था साइबर अपराध और साइबर सुरक्षा, साइबर क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी। तो बिहार पुलिस सप्ताह जो 22 से 27 फरवरी 2025 को हुआ, इसका विषय था साइबर अपराध और साइबर सुरक्षा। तो यह कब से हो रहा है? 2012 से जारी हो रहा है बिहार पुलिस सप्ताह। यह पटना में ही शायद होता है। नेक्स्ट है बिहार चुनाव अनुसार सर्वाधिक नोटा प्रयोग करने में बिहार देश में प्रथम स्थान पर है। नोटा चुनाव में नोटा का प्रयोग करने वाला बिहार 2.07% के साथ प्रथम स्थान पर है, जबकि दूसरा दादर नगर हवेली है और तीसरा गुजरात है। तो चुनाव आयोग ने बताया कि सर्वाधिक नोटा प्रयोग करने में बिहार देश में सर्वाधिक मतलब कि पहला स्थान पर है, जो 2.07% का नोटा प्रयोग करता है, नोटा बटन का उपयोग करता है, नोटा वोट डाला जाता है बिहार में 2.04%, 07%। और प्रथम स्थान पर बिहार, दूसरा स्थान पर दादर नगर हवेली, तीसरा स्थान पर गुजरात है। यदि नोटा को बहुमत मिलता तो यह दूसरे स्थान पर जो उम्मीदवार को विजयी हुआ उसे घोषित किया जाता, क्योंकि नोटा की गिनती नहीं होती है, मतलब कि इतना नोटा वोट पड़ गया था। यदि नोटा को बहुमत मिलता है तो भी दूसरे स्थान वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जा सकता है, नोटा की गिनती नहीं होती है। इसलिए यानी यहाँ चुनाव आयोग का कहने का यहाँ मतलब है, मान लीजिए 2 उम्मीदवार खड़े हुए, अगर एक उम्मीदवार को नोटा के वोट के रूप में सबसे ज़्यादा वोट मिल गया और दूसरा उम्मीदवार को कम वोट मिला लेकिन उसे रियल वोट मिला, तो दूसरा उम्मीदवार ही विजयी घोषित होगा, क्योंकि वोटों की गिनती नहीं की जाती। कहीं इसमें आप कितनों भी वोट ला लीजिए, आप विजयी घोषित नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट है मनेर शरीफ में हज़रत मखदूम शाह कमालुद्दीन अहमद यराहा मनेरी के कौन से उर्स पर CM नीतीश शामिल हुए थे? तो इनके 756वें उर्स पर शामिल हुए थे। 756वें उर्स पर CM नीतीश कुमार शामिल हुए थे। कहाँ? मनेर शरीफ में। मनेर शरीफ के हज़रत मखदूम शाह कमालुद्दीन अहमद यराहा, हज़रत मखदूम शाह कमालुद्दीन अहमद यराहा मनेरी के उर्स पर कितने उर्स पर? तो 756वें उर्स पर हुए थे। यह जो है मनेर शरीफ कहाँ है? तो यह पटना में है। इसका पुराना नाम था मनियारा मठ। इसे ही संगीतमय शहर कहा जाता है। मनियारा मठ का मतलब होता है संगीतमय शहर। मनियारा मठ कहाँ है? तो पटना में है। पूछा जा सकता है मनियारा मठ किसका पुराना नाम है? तो मनेर शरीफ का पुराना नाम है, जो कि यह संबंधित है यराहा मनेरी से, जिसे हज़रत मखदूम शाह कमालुद्दीन अहमद यराहा मनेरी कहा जाता है। 756वें उसमें नीतीश कुमार यहाँ शामिल हुए थे। नेक्स्ट बिहार का दूसरा बड़ा संग्रहालय लगभग 35 करोड़ रुपए की लागत से कहाँ बन रहा है, जिसमें नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान उद्घाटन किया है? तो लखीसराय संग्रहालय, यह लखीसराय में ही है। तो बिहार का दूसरा बड़ा संग्रहालय 35 करोड़ की लागत से लखीसराय में बना है, जिसका उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया प्रगति यात्रा के दौरान। नेक्स्ट है किउल नदी गंगा में मिलती है। कहाँ मिलती है? किउल नदी गंगा में मुंगेर में मिलती है। तो किउल नदी गंगा में मुंगेर में मिलती है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है, जमुई से होते हुए लखीसराय के बाद यह गंगा में मुंगेर में जाकर मिल जाती है। पूछा जाएगा किउल नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से। यह कौन जिले में बहती है? जमुई में और लखीसराय में, लास्ट में मुंगेर में आकर गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट है पुस्तक स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट
राजभवन में विमोचन किया गया। यह पुस्तक है आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल ने इसका विमोचन किया है। स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट, स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट राज्यपाल जो है आरिफ मोहम्मद खान से संबंधित है। यह राजभवन में विमोचन किया गया बिहार में। स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट, इसके लेखक थे मनोज कुमार और संपादक थे डॉक्टर हर्षवर्धन। तो पूछा जाएगा स्ट्रीट वेंडर ब्यूरोक्रेट राजभवन में किसने विमोचन किया? आरिफ मोहम्मद खान। इसके संपादक थे डॉक्टर हर्षवर्धन थे इसके संपादक, जबकि लेखक थे मनोज कुमार। स्ट्रीट वेंडर ब्यूरोक्रेट के लेखक। नेक्स्ट है बाबा हरिहरनाथ मंदिर कॉरिडोर बनेगा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर। यह कहाँ है? तो ये सारण जिला में है। पूछा जाएगा बिहार में बाबा हरिहरनाथ मंदिर कहाँ है? तो सारण में है, जो कि पश्चिम दिशा में है सारण जिला। यहाँ कॉरिडोर बनेगा काशी विश्वनाथ के तौर पर। और विक्रमशिला प्राचीन विश्वविद्यालय का सौंदर्यीकरण योजना भी होगा चुनौती आधारित गंतव्य योजना के तहत। यानी कि बाबा हरिहरनाथ मंदिर कॉरिडोर जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर बनेगा और विक्रमशिला प्राचीन विश्वविद्यालय जो है इसका सौंदर्यीकरण होगा। यह किस योजना के तहत होगा? तो चुनौती आधारित गंतव्य योजना के तहत होगा। चुनौती आधारित गंतव्य योजना के तहत। तो ये बिहार 2025 फरवरी माह का करेंट अफेयर्स खत्म हो चुका है। धन्यवाद। खत्म हो चुका था। चलिए शुरू करते हैं। बिहार दिवस 2025 मनाया गया है 22 मार्च को, प्रत्येक साल मनाया जाता है। इस बार 113वां बिहार दिवस था। इस बार विषय क्या था बिहार दिवस का? बिहार दिवस का विषय था उन्नत बिहार विकसित बिहार। उन्नत बिहार विकसित बिहार 113वां बिहार दिवस का इस बार थीम था। यह गांधी मैदान में किया गया। 22 से 24 मार्च तक किया गया। तो बिहार दिवस कब से हो रहा है? यह 2010 से हो रहा है और 13वां बिहार दिवस था। इस बार 113वां 22 मार्च को मनाया जाता है। उन्नत बिहार विकसित बिहार इसका थीम था। नेक्स्ट है विश्व कराटा चैंपियनशिप 2025 के लिए भारतीय टीम के मुख्य कोच कौन नियुक्त हुए हैं? ये हुए हैं राहुल श्रीवास्तव, जो कि बिहार के वैशाली के हैं। तो विश्व कराटा चैंपियनशिप 2025 जो होगा यह रूस में होगा। इसके कोच नियुक्त हुए हैं राहुल श्रीवास्तव, जो बिहार के हैं। नेक्स्ट है बिहार में वाल्मीकि महोत्सव 2025 कहाँ हुआ? तो ये पश्चिम चंपारण में हुआ। जैसा कि वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण में है, इसलिए समझ लीजिए पश्चिम चंपारण में हुआ वाल्मीकि महोत्सव 2025। नेक्स्ट है बिहार में पहला शौर्य वेदनाम महोत्सव किया गया। यह कहाँ किया गया? तो शौर्य वेदनाम महोत्सव यह पूर्वी चंपारण में किया गया। बिहार में पहला शौर्य वेदनाम महोत्सव पूर्वी चंपारण में किया गया। तो शौर्य वेदनाम महोत्सव क्या है? इसका मतलब ये है कि युवाओं को सशस्त्र बलों के प्रति सद्भाव और उन्हें इसमें जागरूकता सिखाने के लिए शौर्य वेदनाम महोत्सव किया जाता है। ये पूर्वी चंपारण में हुआ। नेक्स्ट है सरकारी डिजिटेक पुरस्कार 2025 दिल्ली में ये हुआ था। किसी समारोह में बिहार को स्वर्ण पदक मिला है, स्वर्ण पुरस्कार मिला है। तो किस लिए मिला है? तो स्मार्ट मीटर प्रीपेड मीटर कार्यान्वयन के लिए, स्मार्ट प्रीपेड मीटर क्रियान्वयन के लिए बिहार जो है पूरे भारत में स्मार्ट प्रीपेड मीटर क्रियान्वयन सबसे अच्छा कर रहा है। इसलिए बिहार को सरकारी डिजिटेक पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पुरस्कार मिला है। यह दिल्ली में हुआ था सरकारी डिजिटेक पुरस्कार। नेक्स्ट है रग्बी एशिया अंडर-20 7वां चैंपियनशिप 2025 यह आयोजित होगा। कहाँ होगा? तो राजगीर में आयोजित होगा। रग्बी एशिया यानी कि एशिया रग्बी अंडर-20 जो है 7वां चैंपियनशिप ये राजगीर में आयोजित होगा। नेक्स्ट है गीता गवाई जो है भोजपुरी लोकगीत है। यह यूनेस्को के अमूर्त विरासत में शामिल हुआ था 2016 में। पूछा जाएगा कि ये गीता गवई भोजपुर क्या है? तो ये भोजपुरी लोकगीत है। यह यूनेस्को के अमूर्त विरासत में कब शामिल हुआ? तो 2016 में शामिल हुआ गीता गवई। ये इंपॉर्टेंट है और ये वाला इंपॉर्टेंट था। उसी प्रकार से बिहार में नया चिड़ियाघर कहाँ बनेगा? इसकी घोषणा सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कर दी है। प्रेम कुमार जो सहकारिता मंत्री हैं, इन्होंने बोला कि बिहार में नया चिड़ियाघर बनेगा। सासाराम में बनेगा, जमुई में बनेगा और गया में बनेगा। तो बिहार का पहला चिड़ियाघर है ये संजय गांधी जैविक उद्यान है, जो कि पटना में है, 1973 में स्थापित हुआ था। और दूसरा अररिया में स्थापित हो गया है और अब राजगीर में भी बन रहा है, संचालन राजगीर में हो रहा है। तो बिहार में नया चिड़ियाघर बनेगा, सासाराम में बनेगा, जमुई में बनेगा, गया में बनेगा। और पहला चिड़ियाघर बिहार का था संजय गांधी जैविक उद्यान, जो कि पटना में था 1973 में, और उद्यान स्थापना हुआ था 1969 में। संजय गांधी जैविक उद्यान जो पटना का चिड़ियाघर है वह 1969 में स्थापित हुआ था और 1973 में उद्यान बना था। अररिया में भी बना है चिड़ियाघर और राजगीर में भी चल रहा है। नेक्स्ट है बाल विवाह रोक के लिए जिला और उपमंडल स्तर पर किन अधिकारियों की नियुक्ति होगी? तो बाल विवाह रोक के लिए बिहार में जिला और मंडल स्तर पर बाल विवाह संरक्षण अधिकारी बनेंगे। इसे चाइल्ड मैरिज प्रोटेक्शन ऑफिसर बोला जाएगा। चाइल्ड मैरिज प्रोटेक्शन ऑफिसर बनेंगे। कहाँ? तो ये जिला में और उपमंडल स्तर पर।
बिहार जो है पूरे भारत में सेकेंड स्थान पर है जहां बाल विवाह होता है। भारत में सबसे अधिक बाल विवाह पश्चिम बंगाल में होता है। 40% बाल विवाह जो है शादी से पहले 18 वर्ष से पहले कर लेते हैं बिहार में। तो बिहार में बाल विवाह के स्तर पर कैमा स्थान है पूरे भारत में? बिहार जो है सेकेंड स्थान पर है पश्चिम बंगाल के बाद। बिहार में 40% महिलाएं 18 वर्ष से पहले शादी कर लेती हैं। इसलिए बिहार सरकार ने कहा कि बाल विवाह संरक्षण अधिकारी बनाएगा, इसकी नियुक्ति करेगा ताकि इस पर अंकुश लगाया जा सके। नेक्स्ट है बिहार के जीआई टैग उत्पाद के पंजीकृत उपयोगकर्ता सबसे अधिक कौन से उत्पाद के हैं? तो बिहार में जो हैं जीआई टैग के पंजीकृत उपभोक्ता सबसे अधिक हैं मगही पान के हैं। कितने हैं? कुल 321 उपयोगकर्ता हैं। यानी कि मगही पान जो है जीआई टैग मिल गया है, इसके 321 उपभोक्ता हैं, जबकि सबसे कम शाही लीची के हैं, मात्र 25 हैं। और पूरे कितना है राज्य में? कितना है? 53 है शायद। कितना है? 53 कुछ है, 653 है शायद। 653। बिहार में जीआई टैग उत्पाद पंजीकृत उपयोगकर्ता सबसे अधिक मगही पान के हैं 321 और सबसे कम शाही लीची के हैं। मुजफ्फरपुर का ये शाही लीची 25 ही है। एक दिवसीय मगही महोत्सव कहाँ हुआ? हाल ही में एक दिवसीय मगही महोत्सव अप्रैल 2025 में यह बापू टावर पटना में हुआ है। बापू टावर पटना में एक दिवसीय मगही महोत्सव हुआ। नेक्स्ट है कोसी मेची अंतर्राज्य परियोजना। कोसी मेची अंतर्राज्य परियोजना से सिंचाई होगा मोहानंदा बेसिन में होगा और मेची महानंदा की सहायक है। यह मेची जो है महानंदा की सहायक नदी है। सिंचाई और बाढ़ राहत के लिए इसे शुरू किया गया है। 6282 करोड़ लागत आएगा इसमें। मार्च 2029 तक यह पूरा होने की संभावना है। केंद्र की स्वीकृति मिल गई है। हाल ही में कोसी मेची अंतर्राज्य परियोजना को मंजूरी मिल गई है। तो पूछा जाएगा ये मेची जो नदी है ये किसकी सहायक नदी है? तो मेची जो है ये महानंदा की सहायक नदी है जो बिहार के पूर्वी दिशा में बहती है। कटिहार में किशनगंज में महानंदा नदी जो है महानंदा की सहायक मेची है। कोसी मेची को अब मिल गया है। कोसी मेची परियोजना पर लगभग 6282 करोड़ खर्च आएगा। यह महानंदा बेसिन में सिंचाई करेगा। 2029 तक पूरा होगा। केंद्र स्वीकृति मिल गई है इसे। पटना आरा सासाराम कॉरिडोर यह हाइब्रिड एन्युटी मोड में निर्माण होगा। तो पटना आरा सासाराम कॉरिडोर यह 4 लेन का होगा, 120 किलोमीटर लंबा, जिसमें 3712 करोड़ का खर्च आएगा और यह 7 जिलों से गुजरेगा। पटना से, भोजपुर से, रोहतास से, सारण से, सिवान से, गोपालगंज से, पश्चिम चंपारण से। तो पटना आरा सासाराम कॉरिडोर यह बनेगा कैसे? तो ये हाइब्रिड एन्युटी मोड में निर्माण होगा। HAM हाइब्रिड एन्युटी मोड में इसमें 4 लेन होगा और यह 120 किलोमीटर लंबा होगा। 3700 करोड़ का खर्च आएगा। 7 जिलों से गुजरेगा। पटना आरा सासाराम कॉरिडोर यह पटना, भोजपुर, रोहतास, सारण, सिवान, गोपालगंज, पटना, भोजपुर, रोहतास, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण से गुजरेगा। नेक्स्ट है नव नालंदा महाविहार डीम्ड विश्वविद्यालय में बौद्ध कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शुरुआत किस देश की सहायता से हुआ? तो मलेशिया की सहायता से हुआ है। हाल ही में नालंदा महाविहार जो नया नव नालंदा महाविहार जो बना है उसकी डीम्ड विश्वविद्यालय में बौद्ध कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शुरुआत हुई है। ये किस देश की सहायता से हुई है? तो मलेशिया की सहायता से। नेक्स्ट है 2013 में गठित रघुराम राजन समिति के अनुसार बिहार श्रेणी में सबसे कम विकसित राज्य है। बिहार की श्रेणी में है तो सबसे कम विकसित राज्यों में है, लिस्ट डेवलपमेंट राज्यों में है। किसने बताया? रघुराम राजन समिति। यह कब गठित हुई थी? 2013 में हुई थी। नेक्स्ट है महाबोधि मंदिर परिसर गया विवाद चर्चा में रहा था ये न्यूज में। महाबोधि मंदिर परिसर जो गया में है इस पर विवाद हुआ है। बौद्धों द्वारा आंदोलन किया गया। मंदिर परिसर पर बौद्धों की पूर्ण संचालन की मांग किया जा रहा है। अधिकार का यानी कि जितने भी बौद्ध हैं उन्होंने कहा कि महाबोधि मंदिर गया परिषद जो है इसकी संचालन का अधिकार उन्हें दे दिया जाए, जबकि बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 के तहत हिंदू और बौद्ध को बराबर अधिकार है। यह जो है ईंट वास्तुकला पर बना है, गुप्तकालीन मंदिर है। बौद्ध ज्ञान से यानी कि बुद्ध भगवान को ज्ञान ही प्राप्त हुआ था। महाबोधि मंदिर जो गया में बना है तो यह महाबोधि बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 के तहत संचालन का अधिकार हिंदुओं को भी और बौद्धों को भी है। लेकिन बौद्ध बराबर मांगते आ रहे हैं कि उन्हीं का अधिकार होना चाहिए संचालन का, वे पूरी अधिकार मांग रहे हैं। नेक्स्ट है बिहार सेज यानी कि बिहार में विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज स्थापित होगा। कहाँ? बक्सर के कुमारबाग में होगा और पश्चिम चंपारण में होगा। नवानगर होगा, बक्सर के नवानगर में और पश्चिम चंपारण के कुमारबाग में होगा। तो बिहार में सेज स्थापित कहाँ होगा? बिहार में सेज स्थापित होगा बक्सर के नवानगर में और पश्चिम चंपारण के कुमारबाग में। पश्चिम चंपारण में और बक्सर में सेज स्थापित होगा। कुमारबाग होगा ये पश्चिम चंपारण में और नवानगर बक्सर में है। नेक्स्ट बिहार में बर्ड फ्लू प्रकोप देखा गया। कौन? H5N1 का देखा गया। यह चीन में हुआ था 1996 में शुरुआत। बर्ड फ्लू की शुरुआत चीन में हुआ था 1996 में, जबकि बिहार में बर्ड फ्लू H5N1 की प्रकोप अभी देखा गया। तो ये बिहार मार्च 2025 का करंट अफेयर्स था, खत्म हो चुका है। धन्यवाद।
का खत्म हो चुका था। इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसी को लिखा गया है, बाकी सभी को वार्षिकांक करंट अफेयर्स में पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है बुद्ध साम्यक दर्शन स्मृति स्तूप का निर्माण कहाँ होगा, तो वैशाली में होगा। हाल ही में वैशाली में क्या होगा, तो बुद्ध साम्यक दर्शन स्मृति स्तूप का निर्माण होगा। नेक्स्ट है सोन नदी चर्चा में रहा है। यह झारखंड जो है अपनी हिस्सा का पानी बिहार से मांग रहा है, इसलिए चर्चा में रहा सोन नदी। सोन नदी की कुल लंबाई है 784 किलोमीटर। यह बिहार में बहती है 220 किलो यानी कि 202 किलोमीटर में बहती है बिहार में। और यह सोन नदी गुजरती है बिहार से, यूपी से, मध्य प्रदेश से, झारखंड से, यानी कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है सोन नदी और यूपी से होते हुए, झारखंड होते हुए बिहार में आती है। तो कुल लंबाई 784 किलोमीटर और बिहार में 200 किलोमीटर से गुजरती है। नेक्स्ट है बाणसागर नदी जल समझौता। बाणसागर नदी जल समझौता हुआ था 1978 में। यह किससे संबंधित है, तो मध्य प्रदेश, बिहार और यूपी से संबंधित है। बाणसागर नदी जल समझौता सोन नदी पर है। यह मध्य प्रदेश के शहडोल में है। अपने हिस्से के 66% जल का उपयोग करके इंद्रपुरी बैराज बनाया है बिहार। इस पर शेष झारखंड का हिस्सा है। झारखंड ने अपना दावा किया है। तो हाल ही में चर्चा में रहा बाण नदी जल समझौता, यह किन राज्यों से संबंधित है, तो बाणसागर नदी जल समझौता यह बिहार से, मध्य प्रदेश से और उत्तर प्रदेश से संबंधित है। यह मध्य प्रदेश के शहडोल में बना हुआ है। बाणसागर नदी जल समझौता सोन नदी पर है। इंद्रपुरी बैराज बनाया था बिहार। इसे रोहतास के सोन नदी के रोहतास में जो है सोन नदी पर चौथा लंबा बैराज है यह विश्व का। 1960 से 68 में बनाया गया था। इंद्रपुरी बैराज रोहतास में है, सोन नदी पर है। यह चौथा लंबा है विश्व का सबसे बड़ा बैराज में, यह सोन नदी पर है। इंद्रपुरी बैराज झारखंड जो बोला है कि ये 60% जल उपयोग करने के बाद, जो 66% जल का उपयोग करने के बाद शेष जल पर झारखंड सरकार ने दावा ठोका है। 66% बिहार उपयोग करता है और झारखंड ने बोला है कि उस पर अधिकार है। नेक्स्ट है स्टार्टअप महाकुंभ 2025। स्टार्टअप महाकुंभ 2025 यह नई दिल्ली में हुआ, भारत मंडपम में हुआ है। बिहार को इसमें 3 पुरस्कार मिले हैं। स्टार्टअप को मिले हैं बिहार के वाई डेल्टा को मिला है, लेडी फायर को मिला और योजना पत्तन को मिला है। इन्हें 1-1 लाख रुपए दिया गया है। तो पूछा जाएगा स्टार्टअप महाकुंभ 2025 कहाँ हुआ, तो ये नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। बिहार को कितना पुरस्कार मिला, तो बिहार को 3 पुरस्कार मिला। बिहार के 3 स्टार्टअप हैं, जैसे वाई डेल्टा को मिला, ई वाई डेल्टा को, लेडी फायर को और योजना पत्तन को मिला। नेक्स्ट है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 ये बिहार नई दिल्ली में हुआ, जबकि खेलो इंडिया गेम हो रहा था बिहार में। ये पैरा गेम्स है, ये नई दिल्ली में हुआ है। 3 स्थलों पर हुआ है नई दिल्ली में। इसमें 6 खेल और 1300 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इसमें 6 खेल और 1300 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। बिहार का रैंक इसमें 14वां आया है। बिहार ने 10 मेडल जीते हैं। तो बिहार खेलो इंडिया पैरा गेम्स में कैवां स्थान पर है, तो 14वां स्थान पर है। कितना मेडल जीता, 10 मेडल। कौन कौन से, 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जीता है। बिहार 3 गोल्ड, 3 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज जीता है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट है बिहार का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी के CEO कौन बने हैं, यानी कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं, यह विनोद सिंह गुंजियाल बने हैं। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं विनोद सिंह गुंजियाल। नेक्स्ट किस योजना के तहत बोधगया में बौद्ध ध्यान व अध्यात्म केंद्र बनाने की मंजूरी मिली है, ये स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत मिली है। इसमें लागत आएगा 165 करोड़ रुपये का लागत आएगा। तो किस योजना के तहत, बोधगया में बनेगा बौद्ध ध्यान व अध्यात्म केंद्र बनेगा, तो स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत, ताकि पर्यटन को भी बढ़ावा मिले। नेक्स्ट है 12वीं सीनियर राष्ट्रीय रग्बी 7 प्रतियोगिता में किस महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता है, तो बिहार की महिला टीम ने जीता है। यह उड़ीसा को हराकर जीता है। बिहार दूसरी बार खिताब जीता है, पहला 2022 में जीता था। तो 12वीं सीनियर राष्ट्रीय रग्बी 7 प्रतियोगिता में महिलाओं में बिहार ने उड़ीसा को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। यह आयोजन हुआ था गुवाहाटी, असम में हुआ था। 12वीं सीनियर राष्ट्रीय रग्बी प्रतियोगिता 2025 में ये हुआ गुवाहाटी में और बिहार ने जीत लिया है स्वर्ण पदक उड़ीसा को हराकर। पहली बार 2022 में जीता था, इस बार दूसरी बार है। नेक्स्ट पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को जो मनाया जाता है 2025 के अवसर पर मोदी जी कहाँ भाग लिए, तो ये बिहार के मधुबनी में भाग लिए। देश भर के 9 पंचायतों को राष्ट्र पुरस्कार दिया गया है, पंचायती राष्ट्र पुरस्कार दिया गया है, जिसमें से बिहार के समस्तीपुर की मोतिहारी पंचायत को भी क्लाइमेट एक्शन श्रेणी में पुरस्कार मिला है। तो पंचायती राज दिवस अवसर जो होता है यह 24 अप्रैल को प्रत्येक साल मनाया जाता है। मोदी जी भाग लिए बिहार के मधुबनी में और इसी अवसर पर देश के 9 पंचायतों को पंचायती राष्ट्र पुरस्कार दिया गया है। तो इसमें बिहार के मोतीपुर पंचायत को भी मिला है। मोतीपुर पंचायत कहाँ का है, तो यह समस्तीपुर का है। मोतीपुर पंचायत जिसे क्लाइमेट एक्शन में राष्ट्र पंचायत पुरस्कार दिया गया है, इसमें 3 स्थान पर आया है मोतीपुर पंचायत। देश भर में इस पर 50 लाख रुपये मिलते हैं। देश भर के 3rd स्थान पर आया है मोतीपुर पंचायत समस्तीपुर का, बिहार का, ये क्लाइमेट एक्शन में। जबकि 1st स्थान पर महाराष्ट्र है, दूसरा स्थान
स्थान पर कर्नाटक का पंचायत है। तो राष्ट्र पंचायत पुरस्कार प्रथम महाराष्ट्र के पंचायत को, दूसरा कर्नाटक और बिहार को मिला है, तीसरा समस्तीपुर का मोतीपुर पंचायत क्लाइमेट एक्शन में। नेक्स्ट है राम जानकी पथ, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी से गुजरेगा। राम जानकी पथ बिहार में बनाने की घोषणा हुई है। यह राम जन्मभूमि अयोध्या से जुड़ेगा। राम जानकी पथ यह जुड़ेगा, राम जन्मभूमि अयोध्या से जुटेगा। यह बिहार से होकर गुजरेगा, सिवान से, सारण से, पूर्वी चंपारण से, शिवहर से और सीतामढ़ी से। यानी कि सीतामढ़ी से आते हुए, ऊपर में यहाँ सीतामढ़ी है, उधर से आते हुए बिहार के सारण, सिवान, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर होते हुए यूपी के अयोध्या में आएगा। ये राम जानकी पथ जिसकी लंबाई 240 किलोमीटर होगी और चौड़ाई 70 मीटर होगी। क्षेत्र विकास व धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया है। करीब 6155 करोड़ लागत से बनेगा। यह 2.5 से 3 वर्ष में बनेगा। तो पूछा जाएगा राम जानकी पथ बिहार के किन जिलों से गुजरेगी, तो ये सीतामढ़ी से होकर आते हुए उत्तर से नेपाल में जो सीतामढ़ी सटा हुआ है उससे शुरू होकर आएगा शिवहर, शिवहर से आएगा पूर्वी चंपारण से सिवान, तब सारण। यानी कि 5 जिले राम जन्मभूमि अयोध्या से जुड़ा जाएगा। 240 किलोमीटर लंबा, 70 मीटर चौड़ा होगा और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना, क्षेत्र विकास। 3 वर्षों में ये पूरा होगा, 2.5 से 3 वर्षों में। नेक्स्ट है केंद्र परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय का एक रिपोर्ट आया है देश में एनएच के बारे में। तो बताया गया है कि 14 में एनएच देश में था 91,287 किलोमीटर, जो कि 24 में बढ़कर 1,46,000 किलोमीटर हो गया है। 1,46,000 किलोमीटर हो गया है। देश में कुल एनएच की लंबाई देखें तो सबसे अधिक 670 किलोमीटर महाराष्ट्र में है, उसके बाद यूपी में है, सेकंड स्थान पर यूपी है एनएच की लंबाई में। तो एनएच पर रिपोर्ट आया है। केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एनएच पर रिपोर्ट बताया है। देश में 60% एनएचओ में वृद्धि हुआ है। 2014 में जो था 91,287 किलोमीटर एनएच थे, जो कि वृद्धि होकर 24 में 1,46,195 किलोमीटर हो गया है। सबसे अधिक एनएच की लंबाई है महाराष्ट्र में, दूसरा यूपी में है। बिहार में एनएच है 2014 में मात्र 4554 किलोमीटर था। 4554, देखिए यहाँ 4554 है, इसका उल्टा कर दीजिए 54 हो जाएगा, इसे याद रख सकते हैं। और 24 में बन गया 6132 किलोमीटर। यानी कि बिहार में 10 वर्षों में 36% का वृद्धि हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग में एनएच में कुल 56 किलोमीटर का वृद्धि हुआ है बिहार में 10 वर्षों में। बिहार का सबसे बड़ा एनएच जो है मुजफ्फरपुर पूर्णिया एनएच है, यह 310 किलोमीटर है। भारत का लंबा एनएच 44 है, एनएच 44। इसमें बताना है कहाँ से कहाँ तक ये गुजरता है। यही है वाराणसी से कन्याकुमारी तक, उत्तर में जो है ऊपर से जाता है नीचे। तो बिहार का सबसे लंबा एनएच कहाँ से गुजरता है? मुजफ्फरपुर और पूर्णिया से। यह 320 किलोमीटर लंबा है। बिहार में कुल एनएच की वृद्धि कितना हुआ? 56 किलोमीटर, 10 वर्षों में 36% की वृद्धि हुआ है। 4554 किलोमीटर 2014 में था और 2024 में बढ़कर 6132 किलोमीटर हो गया है, जबकि भारत भर में 60% वृद्धि हुआ है एनएच की लंबाई में। नेक्स्ट है आकाश से बिजली से मौत रोकने के लिए उपकरण विकसित किया गया है। यह नीतीश पेटेंट उपकरण है। किसने विकसित किया है? तो आईआईटी पटना के द्वारा विकसित किया गया है। नीतीश पेंडेंट है, जो बिजली से, आकाश से बिजली से रोकने के लिए इसे बनाया गया है। नीतीश पेंडेंट जो है यह मजदूरों और किसानों को गले में पहनने वाला है। इसका आवाज़ और वजन ज़्यादा है, इसलिए इसमें सुधार की ज़रूरत है। यह जो है इसमें कमी देखा गई। यह इंद्रब्रज, दामिनी जैसे मजदूरों किसानों से दूर है और सायरन की आवाज़ भी दूर तक नहीं पहुंच पाती है, इसलिए इस उपकरण को बनाना पड़ा। बिहार में बिजली की ज़्यादा घटना देखी जाती है। नीतीश पेंडेंट यह एक डिवाइस है जो कि किसान और मजदूर गले में पहन सकते हैं। बिजली आने से पहले आधा घंटा इन्हें जानकारी मिल जाएगा, अलर्ट कर दिया जाता है। आईआईटी पटना द्वारा बनाया गया है। इससे पहले भी जैसे इंद्रब्रज, दामिनी, ये सब ऐप था, मजदूरों से ये सब दूर है, ये बता नहीं सकता था, इसलिए यह गले में लटकाने वाला बनाया गया है नीतीश पेंडेंट। अब इसमें अभी भी सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें आवाज़ ज़्यादा है और वज़न भी ज़्यादा है। नेक्स्ट है जल जीवन हरियाली योजना की अवधि बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? तो यह 2025 से 30 तक कर दिया गया, 5 वर्ष बढ़ा दिया गया है। जल जीवन हरियाली योजना कब आया था? 2 अक्टूबर 2019 में आया था। इसकी अवधि 2030 तक बढ़ा दी गई है, 5 वर्ष, 25 से 30 तक। नेक्स्ट है सिंगिंग बाउल क्या है? तो यह धातु का कटोरा है जिसे बजाकर ध्यान व चिकित्सा आध्यात्मिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। यह 375 बौद्ध भिक्षुओं ने बजाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसमें बोध गया में बनाया है। यहाँ सीएम जी को यह रिकॉर्ड सौंपा गया है। महाबोधि मंदिर में बनाया गया। तो पूछा जाएगा हाल ही में महाबोधि मंदिर परिसर में 375 बौद्ध भिक्षुओं ने किस आध्यात्मिक और चिकित्सिक घटना को अंजाम देकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो सिंगिंग बाउल घटना। यह धातु का कटोरा होता है जिसे बजाकर चिकित्सा और आध्यात्मिक विधि का प्रयोग किया जाता है। सिंगिंग बाउल घटना बौद्ध भिक्षु संबंधित है महाबोधि बौद्ध परिसर से। नेक्स्ट है
बिहार की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब सीएम नीतीश कुमार को सौंपा गया। कहाँ? यह पटना में सौंपा गया है। मधुबनी की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग विश्व का बनाया गया है। पाटलिपुत्र खेल परिसर में कंकड़ बाग में बनाया गया है। इसका आकार था 18.69 मीटर वर्ग स्क्वायर। लगभग इसमें 50 कलाकारों ने भाग लिया था। यह बउआ देवी के नेतृत्व में बना है। तो हाल ही में मधुबनी पेंटिंग सबसे बड़ा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ दिया गया नीतीश कुमार को? तो यह पाटलिपुत्र खेल परिसर के कंकड़ बाग में सौंपा गया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है मधुबनी पेंटिंग की। कितने कलाकारों ने? 50 कलाकारों ने भाग लिया। यह नेतृत्व बउआ देवी कर रही थी, जिसमें 18 मीटर स्क्वायर, लगभग 18 मीटर स्क्वायर का यह आकार था मधुबनी पेंटिंग का। पाटलिपुत्र खेल परिसर कंकड़ बाग में बनाया गया। नेक्स्ट है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। टाइम हायर एजुकेशन में यह जारी होता है। टाइम हायर एजुकेशन जारी करता है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। इसमें अपना बिहार का पटना जो है यह 151वां स्थान पर है। एशिया में यह 200 विश्वविद्यालय में शामिल हो चुका है। तो भारतीय विश्वविद्यालय संस्थान बेंगलुरु ने भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जो 38वां स्थान पर आया है। जबकि IIMs बेंगलुरु है, यही IIMs बेंगलुरु 38वां स्थान इसी को कहा जाता है। तो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में बिहार का विश्वविद्यालय जो IIT पटना है, इसको कितना स्थान मिला? यह 200 के भीतर शामिल हो गया। एशिया में 151वां स्थान मिला है। तो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग कौन जारी करता है? टाइम हायर एजुकेशन जारी करता है। बिहार का पटना विश्वविद्यालय 151वां और भारत में 38वां स्थान पर है। IIMs बेंगलुरु है। नेक्स्ट है जेल के आगंतुकों को डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए बिहार देश में कौन सा स्थान पर आया है? तो यह फर्स्ट स्थान पर आ गया है। यानी कि जेल में जितने भी कैदी होते हैं, इन सभी को आगंतुकों का आने जाने वाले सब का लगभग 99.9% रिकॉर्ड डिजिटल रिकॉर्ड रखने में बिहार देश में प्रथम स्थान पर आया है। वीडियो कॉल से देखने में भी बिहार थर्ड स्थान पर है। फर्स्ट स्थान पर महाराष्ट्र है और सेकंड स्थान पर दिल्ली है। यानी कि जेल में वीडियो कॉल पर अपने सगे संबंधियों से मिलने में दिल्ली जो है दूसरा स्थान, महाराष्ट्र फर्स्ट स्थान और बिहार तीसरा स्थान पर है। जबकि आगंतुकों का, जेल के आगंतुकों का सभी का डिजिटल रिकॉर्ड रखने में बिहार फर्स्ट स्थान पर है। नेक्स्ट है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय की रिपोर्ट अभी जारी हुआ है। बिहार में पंचायतों में महिला जनप्रतिनिधित्व की औसत भागीदारी बताया गया है 52%। तो हाल ही में किसने बताया कि बिहार के पंचायतों में महिला जनप्रतिनिधि की औसत भागीदारी जो है 52% है? यह सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट में पता चला है। बिहार में महिला पंचायतों में जनप्रतिनिधि का भागीदारी औसत 52% है, जबकि भारत में यह मात्र 46% है। यानी कि पंचायतों में महिला जनप्रतिनिधियों का औसत भागीदारी भारत में जो है 46.26%, जबकि बिहार में 52% सबसे ज़्यादा है। बिहार में जो है विधानसभा की 243 सीट है, जिसमें से 26 सीट पर महिलाएं हैं, जिसमें 11% हैं। वहीं लोकसभा में 5 महिलाएं हैं। लोकसभा 40 सीट है बिहार में, उसमें से 5 महिलाएं चुनकर आई हैं, जबकि 243 में 26 महिलाएं आई हैं। तो कुल विधानसभा की 11% सीटों पर महिला जनप्रतिनिधि हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 9% ही है। तो विधानसभा पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर 9 ही प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि हैं। बिहार में 11% हैं। नेक्स्ट है बिहार में स्वयं सहायता समूहों के स्थान पर बिहार की क्या स्थिति है? तो बिहार थर्ड स्थान पर है। बिहार में लगभग स्वयं सहायता समूहों की संख्या 12.64 लाख है, लगभग 12.5 लाख है। बिहार थर्ड स्थान पर है। स्वयं सहायता समूहों की संख्या में सेकंड स्थान पर पश्चिम बंगाल है, जिसमें 15 लाख हैं, जबकि महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है, इसमें लगभग 16 लाख हैं। तो स्वयं सहायता समूहों के संख्या के मामले में बिहार देश भर में कैवां स्थान पर है? तो ये थर्ड स्थान पर है। 12,64,000 में थर्ड स्थान पर आया है, जबकि वेस्ट बंगाल 15.75 लाख में दूसरा स्थान और महाराष्ट्र है 16.30 लाख में फर्स्ट स्थान पर है। सबसे अधिक स्वयं सहायता समूह की संख्या महाराष्ट्र में, बिहार अपना थर्ड, पश्चिम बंगाल दूसरा। सदस्यों की संख्या में भी बिहार थर्ड स्थान पर है। यानी कि स्वयं सहायता समूह जो होता है, ये संगठन होता है, उसमें जो सदस्य होते हैं 3 करोड़, लगभग 1.65 करोड़, लगभग 1.5 करोड़ के आसपास बिहार, इसमें भी बिहार थर्ड स्थान पर है। लेकिन स्वयं सहायता समूहों की संख्या के मामले में, सदस्यों की संख्या के मामले में पश्चिम बंगाल फर्स्ट स्थान पर है, जबकि महाराष्ट्र दूसरा स्थान पर है। देश में स्वयं सहायता समूह की संख्या लगभग 1.44 करोड़ है और उसमें सदस्यों की संख्या 17.75 करोड़ है। यानी कि लगभग 18 करोड़ सदस्य जुड़े हुए हैं। तो पूछा जाएगा देश में कितने स्वयं सहायता समूह संगठन हैं? तो 1.44 करोड़, यानी कि 1.5 करोड़ स्वयं सहायता समूह हैं और उसमें सदस्य हैं लगभग 18 करोड़। जबकि बिहार में है स्वयं सहायता समूह की संख्या है लगभग 12 लाख और उसमें सदस्य हैं 1.5 करोड़। और वेस्ट बंगाल में सबसे अधिक सदस्यों की संख्या, लेकिन वेस्ट बंगाल दूसरा स्थान पर है स्वयं सहायता समूहों में, और महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है स्वयं सहायता समूह संगठन में, और सदस्यों में महाराष्ट्र दूसरा स्थान पर है। तो नेक्स्ट है महिला संवाद अभियान शुरू कहाँ किया गया है? सीएम नीतीश कुमार के द्वारा यह पटना में शुरू किया गया। क्या? महिला संवाद अभियान। इससे क्या होगा? 38 जिलों में 70,000 स्थानों पर इसे आयोजित किया जाएगा। इसका नोडल विभाग होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय होगा। ये इसके मंत्री जो हैं श्रवण कुमार हैं, इसके मंत्री श्रवण कुमार हैं। ग्रामीण विकास विभाग जो है बिहार के 38 जिलों में महिला संवाद अभियान शुरू करेगा। इसमें 1.35 लाख जीविका दीदियाँ भी भाग लेंगी। तो पूछा जाएगा हाल ही में नीतीश कुमार जी ने
कहाँ पर महिला संसद अभियान शुरू किया, तो यह पटना से शुरू किया। 38 जिलों में होगा और 70,000 स्थानों पर होगा। इसका मंत्रालय ग्रामीण विकास विभाग होगा, जिसके मंत्री हैं श्रवण कुमार, और जीविका दीदी भाग लेंगे इसमें लगभग 1.35 लाख। बिहार का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर कहाँ स्थापित होगा, तो यह पटना में स्थापित होगा। इसमें 515 करोड़ की राशि खर्च होगी। यह पीपी मॉडल पर बनेगा। इसमें बिजली भी प्राप्ति होगी। लगभग प्रतिदिन 1600 टन कचरा प्रसंस्करण होगा। तो पूछा जाएगा बिहार का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर बनेगा, कहाँ बनेगा, यह पटना में बनेगा। कितना प्रतिदिन कचरों का प्रबंधन होगा, तो 1600 टन कचरों का प्रबंधन होगा और यह पीपी मॉडल पर बनेगा। इसे बिजली भी बनेगी, पटना में बनेगा। नेक्स्ट है बिहार के 1500 पेड़ों में कितने को विरासत वृक्ष घोषित किया गया है, तो 14 पेड़ को किया गया है। विरासत वृक्ष उसे बोला जाता है जिन पेड़ों का वर्ष 70 से 250 वर्ष पुराना हो। अशोक वृक्ष इसमें शामिल नहीं होता है विरासत वृक्ष में। सबसे पुराना वृक्ष जो है यह जमुई में मिला है, बरगद का है, जो 250 वर्ष पुराना है। तो पूछा जाएगा बिहार में जो है 1500 पेड़ों में से कितने को विरासत वृक्ष घोषित किया गया है, तो 14 पेड़ों को विरासत वृक्ष घोषित किया गया है। 14 पेड़ों को बिहार में विरासत वृक्ष, 1500 पेड़ों में से 14 वृक्ष को विरासत वृक्ष घोषित किया गया है। 70 से 250 वर्ष पुराने वृक्षों को विरासत वृक्ष कहा जाता है। इसमें अशोका वृक्ष शामिल नहीं होते हैं विरासत वृक्ष में। सबसे पुराना वृक्ष मिला है बिहार में जमुई में, बरगद का, जो कि 250 वर्ष पुराना है। ये जमुई में मिला है। और नेक्स्ट है वैभव सूर्यवंशी के बारे में है। वैभव सूर्यवंशी ये 14 साल 32 माह के हैं, 14 साल 32 दिन के, 14 साल के हैं। ये समस्तीपुर के हैं। इन्होंने IPL में 2025 में गुजरात के खिलाफ 35 गेंदों पर शतक लगाया है और राजस्थान रॉयल्स इन्हें खरीदा था। ये शतक लगाने वाले यूसुफ पठान के बाद बन गए हैं। यूसुफ पठान 2010 में लगाए थे, 37 गेंदों में 100 रन बनाए थे, जबकि 2010 में यूसुफ पठान 37 गेंदों में और इन्होंने 35 गेंदों में ही 100 रन बनाया है और 38 गेंद खेलकर 101 रन पर आउट हुए हैं। वैभव सूर्यवंशी 38 गेंद खेलकर 101 रन ही बनाए थे। IPL में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड अभी क्रिस गेल के पास है। मात्र 30 गेंदों में 2013 में इन्होंने 100 रन बनाए थे। तो IPL में सबसे तेज शतक लगाने का अब भी रिकॉर्ड क्रिस गेल के पास है, जिन्होंने 30 गेंद में ही लगा दिया था। इस बार वैभव सूर्यवंशी मात्र 35 गेंद में लगाया है। इससे पहले यूसुफ पठान लगाए थे 37 गेंदों में 2010 में। तो ये 2025 अप्रैल माह का करंट अफेयर्स था बिहार का, ख़त्म हो चुका है। धन्यवाद दोस्तों। मई 2025 बिहार करंट अफेयर शुरू करते हैं। पहला है उत्तर ग्रामीण बैंक प्लस दक्षिण ग्रामीण बैंक, बिहार के दोनों बैंक को जोड़कर एक ही ग्रामीण बैंक कर दिया गया है। इसका नाम रख दिया गया बिहार ग्रामीण बैंक। यह कब से लागू होगा, 1 मई 2024 को विलय किया गया और 2025 से लागू हुआ है। 1 मई 2024 को विलय किया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष बनाए गए हैं आशुतोष कुमार झा। आशुतोष कुमार झा को बनाया गया है। इसका हेडक्वार्टर होगा, मुख्यालय पटना में होगा। तो भारत सरकार के अधिनियम के अनुसार अब ये बताया गया था कि अब ग्रामीण बैंक 28 राज्यों में 28 ही होंगे, प्रत्येक राज्य में एक ही ग्रामीण बैंक होंगे। उसी प्रकार बिहार में 2 ग्रामीण बैंक थे, उत्तर ग्रामीण बैंक और दक्षिण ग्रामीण बैंक। दोनों को मिलाकर मई 2024 में ग्रामीण बिहार बैंक बना दिया गया, यानी बिहार ग्रामीण बैंक बना दिया गया, जिसका मुख्यालय पटना में है और इसके पहले अध्यक्ष बने हैं आशुतोष कुमार झा। नेक्स्ट है बिहार ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये अजय कुमार बने हैं। अजय कुमार क्या बने हैं, तो बिहार ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है 2001 से 2023 तक राज्य में 1+ वृक्षों के आवरण में कितना वृद्धि हुआ, तो इसमें वृद्धि हुआ है 489 वर्ग किलोमीटर। तो 2001 से 23 तक पूछा गया, यानी कि 22 वर्षों में बिहार में 489 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ है 1+ वृक्षावरण दोनों में। तो 18वां वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आ गया है, इसको पढ़ लेना है। नेक्स्ट है बिहार में 2024-25 में खनिज राजस्व कितना हो गया है, तो बिहार का खनिज राजस्व 2024-25 में यह बढ़कर 3569 करोड़ रुपए का हो गया है। यह किसने बताया, तो खान और भू विभाग ने बताया। बिहार का खान व भू विभाग बताया कि बिहार का खनिज राजस्व बढ़कर 3569 करोड़ का हो गया है। नेक्स्ट है बिहार राज्य में खाद्य सुरक्षा प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने में कौन सी केंद्र योजना सबसे ज़्यादा प्रभावी रही है, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावी प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना रही है। अधिकतम इसमें अनुदान मिलता है 35%, यानी कि लगभग 3 करोड़ मिलता है। तो पूछा जाएगा बिहार में जो है सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, यह केंद्र की किस योजना से ज़्यादा प्रभावी हो रही है, तो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत। नेक्स्ट है जल जीवन हरियाली अभियान के तहत सालाना भूजल में रिचार्ज में कितना प्रतिशत वृद्धि हो रहा है, तो 20% वृद्धि हो रहा है। यह जल जीवन हरियाली 2019 को किया गया था अक्टूबर में। अभी हाल ही में पढ़ा कि ये इसका जल जीवन हरियाली का अवधि 2030 तक बढ़ा दिया गया है।
तो सालाना कितना वृद्धि हो रहा है जल जीवन हरियाली से? 20% की वृद्धि हो रहा है भूजल में। नेक्स्ट है, राज्य में हरियाली क्षेत्र 2005 में 9% था, यह 24 में बढ़कर कितना हो गया? तो 24 में बढ़कर यह 15% हो गया है, 15.05%, यानी कि 15%। 2005 में मात्र 9% था, तो 9, 6, 15, 6% की वृद्धि हो गया है। अभी लक्ष्य बिहार सरकार रखा है 17% का। बिहार सरकार का लक्ष्य है कि 17% हरियाली बढ़ाया जाए। नेक्स्ट है, 2025 में बिहार सरकार ने कितना पौधा लगाने का लक्ष्य रखा है? तो 5 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें वन विभाग लगाएगा 1 करोड़ और मनरेगा के तहत लगेगा 2 करोड़। नेक्स्ट बचे हुए और लोगों द्वारा लगाया जाएगा। तो बिहार में 25 में बिहार सरकार कितना पौधे लगाने का लक्ष्य? 5 करोड़, जिसमें वन विभाग 1 करोड़ और मनरेगा 2 करोड़। नेक्स्ट है, कृषि 3 रोड मैप में कितना पौधा लगाने का लक्ष्य था? तो तीसरा कृषि रोड मैप जो 2018 से 22 तक चला था, इसमें 16 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया था। 16 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया था, तीसरा कृषि रोड मैप जो 18 से 22 तक चला था। नेक्स्ट है, बिहार का पहला मल्टी मॉडल हब कहाँ बनेगा? यह पटना जंक्शन में। तो बिहार का पहला मल्टी मॉडल हब और सबवे कहाँ है? तो यह पटना जंक्शन के पास है, यह 400 मीटर लंबा है। मल्टी मॉडल हब और सबवे है। नेक्स्ट है, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय भोजपुरी साहित्य सम्मान 2025 किसे मिला? तो डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय भोजपुरी साहित्य सम्मान 2025 डॉक्टर सुनील कुमार पाठक को मिला है। डॉक्टर सुनील कुमार पाठक ये लिखते हैं, इनकी पुस्तक है छवि और छाप, पढ़त लिखत रुचि व रचाव। इनकी कविता है रुचि व रचाव और पुस्तक है छवि छाप और प्लस पढ़त लिखत छवि छाव पुस्तक है और रुचि रचाव कविता है। इन्हीं के लिए इन्हें भोजपुरी साहित्य सम्मान मिला है। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय भोजपुरी साहित्य सम्मान डॉक्टर सुनील कुमार पाठक को। इनकी किताब पूछा जा सकता है छवि छाप और पढ़त लिखत। नेक्स्ट है, बिहार में मातृ मृत्यु दर 2021 में कितना था? 118। तो यह अब घटकर 25 में कितना हो गया? 100 हो गया है, जबकि राष्ट्र औसत पर अभी 93 है। नमूना पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट में ये सामने आया है। तो हाल ही में नमूना पंजीकरण प्रणाली 2025 में पता चला है कि बिहार में जो मातृ मृत्यु दर है यह घटकर 100 हो गई। जो 2021 में 118 थी, 25 में 100 हो गई और अभी राष्ट्र स्तर पर मातृ मृत्यु दर 93 है। तो मातृ मृत्यु दर क्या होता है? मातृ मृत्यु दर में 1 वर्ष के दौरान महिलाओं का जो प्रसव होता है, प्रसव के दौरान 1 वर्ष के अंदर तक अगर मृत्यु हो जाती है तो उसे गिना जाता है मातृ मृत्यु दर में। नेक्स्ट है, बिहार में शिशु मृत्यु दर ये भी 27 हो चुका है। शिशु मृत्यु दर 27 है बिहार में और राष्ट्र औसत के बराबर हो चुका है। राष्ट्र औसत पर भी शिशु मृत्यु दर 27 ही है। तो यह प्रति 1000 बच्चों पर देखा जाता है शिशु मृत्यु दर। इसमें 27 भारत का भी है और बिहार का भी है। नेक्स्ट है, राज्य में संस्थागत प्रसव कितना होता है? अभी 2025 के अनुसार लेटेस्ट डाटा है नमूना पंजीकरण का। बिहार में अभी संस्थागत प्रसव 76% होता है, यानी कि अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में और जितने भी प्राइवेट अस्पतालों में जहाँ सभी का डेटा इकट्ठा किया जाता है वहाँ से पता चला है कि 76% प्रसव अभी संस्थागत होता है। नेक्स्ट है, उच्च जातियों के राज्य आयोग का गठन किया गया है। चर्चा में रहा था, बिहार पहला राज्य बन गया है जिसने उच्च जाति आयोग का गठन किया है। मई 2025 में किया। इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं महाचंद्र प्रसाद सिंह जो बीजेपी के सदस्य हैं। उपाध्यक्ष बनाए गए हैं राजीव रंजन प्रसाद जो जेडीयू के हैं और मनोनीत सदस्य 3 होंगे इसमें। तो उच्च जातियों का आयोग, सवर्ण आयोग बनाया बिहार मई 2025 में। इसके पहले अध्यक्ष बने हैं महाचंद्र प्रसाद सिंह बीजेपी के हैं और उपाध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद जेडीयू के हैं, नीतीश कुमार की पार्टी, और 3 अन्य मनोनीत सदस्य होंगे, कुल मिलाकर 5 सदस्य। और इसमें है राज्य अल्पसंख्यक आयोग। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने हैं गुलाम रसूल बलियाभी बनी है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने हैं गुलाम रसूल बलियाभी। राज्य में एसटी आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? शैलेंद्र कुमार बने हैं। तो शैलेंद्र कुमार एसटी आयोग के अध्यक्ष और गुलाम रसूल बलियाभी राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने हैं। तो ये आयोग वाला पूछा जा सकता है क्योंकि ये चर्चा में था स्वर्ण आयोग को लेकर, जिसके अध्यक्ष महाचंद्र प्रसाद सिंह बीजेपी के अध्यक्ष बने थे। और ये अंतिम है, बिहार नदी डॉल्फिन पर रिपोर्ट आया है 2025 में। यह राज्य वन जीव बोर्ड जारी किया है। बताया है कि बिहार में नदियों में पाई जाने वाली डॉल्फिनों की संख्या 6327 है, यानी कि 6327 डॉल्फिन हैं। भारत में कुल नदियों में पाई जाने वाली डॉल्फिनों की संख्या 6327, यानी कि सबसे ज़्यादा यूपी में है 2397, दूसरा स्थान पर बिहार है 2220 यानी 35% और तीसरा स्थान पर है पश्चिम बंगाल।
इसके अलावा असम में भी, मध्य प्रदेश में भी और सभी नदियों में पाए जाते हैं डॉल्फिन, लेकिन सबसे अधिक यूपी में 2397 लगभग 2400। दूसरा स्थान पर बिहार है 35% के साथ 2220 डॉल्फिन इसमें पाए जाते हैं बिहार में, और 815 डॉल्फिन के साथ पश्चिम बंगाल तीसरा स्थान पर। और भारत में टोटल 6363 डॉल्फिन पाए जाते हैं, राज्य वन्यजीव बोर्ड के द्वारा खुलासा हुआ है। यह बिहार की नदियों में पाई जाने वाली डॉल्फिन है, जैसे गंगा, सोन, गंडक, घड़ियाल, ये इसमें पाए जाते हैं, और बिहार के उत्तर बिहार में ज़्यादा और दक्षिण बिहार में कम पाए जाते हैं। तो ये था मई 2025 का करेंट अफेयर्स, ख़त्म हो चुका है। धन्यवाद दोस्तों। इसके बाद जून का आएगा, अभी जून चल रहा है। चलिए बिहार करंट अफेयर्स 2025 जून का शुरू करते हैं। पहला है मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी के तहत बिहार के अफसर देश भर में ऑनलाइन काम करने में प्रथम स्थान पर आए हैं। तो मिशन कर्मयोगी के तहत बिहार के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो ऑनलाइन और डिजिटल माध्यम से कार्य करने में प्रथम स्थान पर आए हैं। दूसरा उत्तर प्रदेश है और तीसरा स्थान पर आंध्र प्रदेश है। तो मिशन कर्मयोगी योजना क्या था? यह केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया योजना था। जितने भी सरकारी अफसर होते हैं ताकि उनकी दक्षतापूर्वक वो काम कर सके, ऑनलाइन और डिजिटल माध्यम से दक्षता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। बिहार प्रथम स्थान, उत्तर प्रदेश दूसरा और आंध्र प्रदेश तीसरा स्थान पर था। हाल ही में मढ़ौरा के लोकोमोटिव रेल इंजन को अफ्रीकी देश को निर्यात किया जाएगा। कहाँ? तो गिनी देश को। लोकोमोटिव रेल इंजन कारखाना है, वहाँ का इंजन को गिनी देश को निर्यात किया जाएगा। मढ़ौरा कहाँ है? छपरा में। छपरा किस जिला में आता है? तो ये सारण में आता है। नेक्स्ट है बिहार में सबसे बड़ा पार्क कहाँ बनेगा? तो यह करमचट डैम के पास बनेगा। करमचट डैम के पास, यह रोहतास में है, यहाँ सबसे बड़ा पार्क बनेगा बिहार का। नेक्स्ट है मैथिली भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार। हाल ही में मैथिली भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार नेहा झा मनी को मिला। ये किस कविता के लिए? तो बनारस आ हम के लिए। मैथिली भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार नेहा झा मनी को किस कविता के लिए? बनारस आ हम के लिए। जबकि मैथिली भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार मिला मुन्नी कामत को, उनकी कहानी थी चुक्का के लिए। तो मैथिली भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार किसके मिला? तो मुन्नी कामत को बाल साहित्य पुरस्कार मैथिली भाषा का कहानी चुक्का के लिए। जबकि मैथिली भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार नेहा झा मनी को कविता था बनारस आ हम के लिए। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा की स्थिति। ये चर्चा में क्यों रहा? तो हाल ही में बिहार विधानसभा के 4 सदस्यों के विधायकों की सदस्यता रद्द हो गई है। 4 विधायकों की सदस्यता रद्द हो गई। प्रकार है बीजेपी के 79 विधायक हैं, जेडीयू के 45 हैं, हम के 4 विधायक, जबकि निर्दलीय के 1 हैं। तो इस प्रकार से एनडीए में कितने विधायक हैं? 129 विधायक हैं। एनडीए में 129 विधायक, जिसमें बीजेपी के 79, जेडीयू के 45, हम के 4, निर्दलीय के 1 और आरजेडी के 77, कांग्रेस के 19 और महागठबंधन के 111। तो पूछा जाएगा बिहार विधानसभा में महागठबंधन में कितने विधायक? 111, आरजेडी के पास 77 और कांग्रेस के पास 19, जबकि सबसे अधिक बीजेपी के पास एक कम 80 यानी कि 79 और एनडीए महागठबंधन में 129 विधायक हैं। नेक्स्ट है देश में 78 जल विरासत घोषित हैं। तो देश में कितने जल विरासत हैं? 78 हैं, जिसमें से बिहार के 2 जल विरासत शामिल हैं। यह राष्ट्रीय जल मिशन के तहत शामिल हुए हैं। इंडिया नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड हेरिटेज के द्वारा यह घोषणा किया गया। इंडिया नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड हेरिटेज ने बताया देश में 78 जल विरासत स्थल हैं, जिनमें से बिहार के 2 स्थल शामिल हैं। बिहार के 2 स्थल हैं, उनमें से पहला है शेरशाह सूरी का मकबरा शामिल हुआ है और दूसरा पटना का आगम कुआं। तो शेरशाह सूरी मकबरा अगस्त 1545 में बना था। यह सासाराम रोहतास में है, बलुआ पत्थर से बना है, इंडो इस्लामिक शैली का है, झील के बीचों बीच है, यह अष्टकोणीय है। सासाराम में जो शेरशाह का मकबरा है यह इंडो इस्लामिक शैली का बलुआ पत्थर का है और अष्टकोणीय है, झील के बीचों बीच है। ये जल विरासत में शामिल हो चुका है। और पटना का आगम कुआं यह अशोक ने बनवाया था। अशोक के 8वें शिलालेख में इसे उग्र कुआं कहा गया है। तो उग्र कुआं पटना का अशोक ने बनवाया था, यह भी जल विरासत में शामिल है। और देखिए एक का है, यहाँ बताया गया है कि पुलों की पहचान के लिए बिहार में एक आईडी लॉन्च हुआ है। कितना अंकों का? तो 11 अंकों का आईडी लॉन्च हुआ है पुलों की देखभाल के लिए, यानी कि लोग इसे स्कैन कर इस आईडी को पासपोर्ट से पुलों की जानकारी ले सकते हैं, किसने बनाया, किस कंपनी बना रही है। इसलिए कि ये बिहार में पुलों की गिरने की संख्या बहुत देखी जाती है, इसलिए इसको सुधार के लिए 11 अंकों की आईडी जारी किया है बिहार ने। नेक्स्ट है बिहार में लिंगानुपात घटकर 891 हो गया है। तो बिहार में लिंगानुपात 891 घटकर हो गया, यह किसने बताया? तो नागरिकता पंजीकरण प्रणाली। नागरिकता पंजीकरण प्रणाली ने बताया है बिहार में लिंगानुपात घटकर 891 हो गया। और सबसे अधिक लिंगानुपात नागालैंड का है 1068 और सबसे कम नहीं बिहार कहाँ, और अरुणाचल प्रदेश का दूसरा स्थान पर है 1036 है लिंगानुपात। प्रति 1000 पुरुषों पर 1036 महिला अरुणाचल प्रदेश में दूसरा स्थान और नागालैंड 1068 लिंगानुपात में। ये नया रिपोर्ट है नागरिकता पंजीकरण प्रणाली का। और बिहार का लिंगानुपात घटकर 891 हो गया, जो 2011 में 918 था।
नेक्स्ट है राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा मिश्रा बनी हैं। अति पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष नवीन कुमार आर्या बनी हैं, जबकि राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष प्रहलाद कुमार बने हैं और राज्य बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार बने हैं और राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष ये बने हैं मृणाल पासवान, यानी कि एससी आयोग के अध्यक्ष मृणाल पासवान। तो राज्य एससी आयोग के अध्यक्ष मृणाल पासवान और राज्य बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार, राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष प्रहलाद कुमार और अति पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष बिहार राज्य अति पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष नवीन कुमार आर्या और राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष अप्सरा मिश्रा बनी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष अप्सरा मिश्रा। नेक्स्ट है जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी अटलांटा में जो है भारत में अपना पहला सेंटर कहाँ बनाएगा, तो ये पटना में बनाएगा। कहाँ, तो चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान में। तो जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी जो अटलांटा में है यह भारत में अपना पहला सेंटर कहाँ बनाएगा, पटना में, पटना के चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान में। नेक्स्ट है बिहार के कितने स्थलों को पर्यटन के तौर पर ट्विन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, तो बिहार के 4 स्थलों को पर्यटन के लिए ट्विन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। ये 4 स्थल हैं बोधगया, गयाजी, राजगीर, नालंदा। तो बोधगया को, गयाजी को, राजगीर को, नालंदा को ट्विन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा ताकि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट है बिहार को शहरी बाढ़ से बचाने के लिए समझौता किया गया, किससे, ISC बेंगलुरु से किया गया, यानी कि बेंगलुरु विज्ञान संस्थान से समझौता हुआ है ताकि बिहार के शहरी बाढ़ से बचाया जा सके। बिहार में शहरी बाढ़ से बचने के लिए ISC बेंगलुरु के साथ समझौता हुआ है। नेक्स्ट है हाई कोर्ट पटना के CJI बने हैं विपुल मनु भाई पंचोली। तो पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने, विपुल मनु भाई पंचोली, जो गुजरात हाई कोर्ट के सिर्फ न्यायाधीश थे, यानी कि जज थे, गुजरात हाई कोर्ट के जज थे विपुल मनु भाई पंचोली, जो पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग ने राज्य में चुनाव चिन्ह आवंटित किया 8 दलों को। निर्वाचन आयोग ने 8 दलों को चुनाव चिन्ह दिया है, नया चुनाव चिन्ह, जैसे जन सुराज को मिला है स्कूल बैग छाप, VIP को मिला है नाविक पाल सहित नाव छाप और रालोमो को मिला है गैस सिलेंडर छाप। राष्ट्र लोक मोर्चा पार्टी इसका नाम है, गैस सिलेंडर छाप रालोमो को, जबकि जन सुराज को स्कूल बैग छाप मिला है और VIP को नाविक एंड पाल सहित नाव छाप। नेक्स्ट है बिहार के किस खाद्यान्न को ग्लोबल पासपोर्ट मिला और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर का HS कोड प्रदान किया गया है, तो यह बिहार के मखाना को मिला है। बिहार के मखाना को ग्लोबल पासपोर्ट मिला है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का HS कोड भी प्रदान किया गया है। यह HS कोड हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड है जिसमें 6 अंक का यह कोड होता है। तो किसे मिला है ग्लोबल पासपोर्ट, मखाना को, बिहार का। नेक्स्ट है पूर्वी क्षेत्र ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ हुआ, तो यह पटना में हुआ। इसी दौरान यहाँ बिहार में स्मॉल रिएक्टर मॉड्यूलर रिएक्टर का परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित होगा। इसमें पूरे भारत में 6 स्मॉल रिएक्टर मॉड्यूलर का परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा हुई थी बजट में। 6 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, जिसमें से एक बिहार में भी स्थापित होगा, परमाणु ऊर्जा केंद्र बिहार में भी स्थापित होगा। नेक्स्ट है पासपोर्ट सत्यापन में बिहार देश भर में प्रथम स्थान पर आया है। इसके लिए विदेश मंत्रालय ने पुरस्कार दिया है बिहार को, सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन पुरस्कार दिया है। तो पासपोर्ट सत्यापन में देश भर में प्रथम स्थान पर कौन आया, बिहार आया। बिहार 12 दिनों में पासपोर्ट सत्यापन कर लेता है। यह किस श्रेणी में, तो सालाना 5 लाख से कम श्रेणी में, सालाना 5 लाख से कम पासपोर्ट सत्यापन श्रेणी में बिहार देश भर में प्रथम स्थान पर आया है। विदेश मंत्रालय ने पुरस्कार भी दिया, सर्टिफिकेट ऑफ द रिकॉग्नाइजेशन पुरस्कार। नेक्स्ट है राज्य में पहली बार राज्य औद्योगिक सुरक्षा बटालियन का स्थापना होगा कहाँ, तो ये भागलपुर और मुजफ्फरपुर के उद्योगों के लिए राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल गठित होगा। जैसे केंद्र में होता है CISF, उसी तरह से अब बिहार राज्य में SISF होंगे, यानी कि राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल, यह भागलपुर और मुजफ्फरपुर के लिए। नेक्स्ट है शहद उत्पादन में बिहार देश भर में चौथा स्थान पर आया है। तो शहद उत्पादन में बिहार चौथा स्थान पर, उत्तर प्रदेश फर्स्ट स्थान पर, सेकंड पर पश्चिम बंगाल और थर्ड स्थान पर पंजाब है। शहद उत्पादन में बिहार चौथा, UP प्रथम, सेकंड पश्चिम बंगाल, थर्ड पंजाब है। नेक्स्ट है ई वोटिंग करने वाला बिहार देश में पहला राज्य बन गया। ई वोटिंग करने वाला पहला वोटर कौन बना, तो विभा कुमारी बनी है, महिला, ये पूर्वी चंपारण की हैं। ई वोटिंग करने वाला पहला पुरुष बना, मुन्ना कुमार बना है। तो ई वोटिंग करने वाला देश में पहला राज्य बिहार और पहली वोटर बनी है विभा कुमारी, पूर्वी चंपारण की, और पहला पुरुष बना है मुन्ना कुमार। ई वोटिंग पहली बार बिहार में हुआ। निर्वाचन आयोग ने यह सुविधा दिया ताकि जितने भी बुजुर्ग असहाय लोग हैं वो घर से वोटिंग कर सकें, मोबाइल से ही वोटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है लंदन के वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ सेंड में शामिल हो गए हैं। तो लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में कौन शामिल हुए, मधुरेंद्र कुमार। ये मधुरेंद्र कुमार बिहार के सैंड आर्टिस्ट हैं, यानी कि बालू में ये कलाकारी करते हैं। तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन के इसमें शामिल हुए मधुरेंद्र कुमार। नेक्स्ट है CM कन्या विवाह मंडप योजना की मंजूरी मिल गई। तो बजट में, बिहार बजट में घोषणा हुआ था CM विवाह मंडप योजना। तो CM कन्या विवाह मंडप योजना को बिहार कैबिनेट ने मंजूरी दिया 24 जून 2025 को। इसमें राशि खर्च होगा 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख। इसमें सभी ग्राम पंचायतों में लगभग 8053 ग्राम पंचायतों में
कन्या विवाह मंडप बनेगा। प्रत्येक पंचायत में एक मंडप पर कितना खर्च होगा, तो 50 लाख रुपया खर्च होगा, जिसका संचालन जीविका दीदियाँ करेंगी। तो कन्या विवाह मंडप योजना प्रत्येक पंचायत में बनेगा। बिहार में 8053 पंचायत हैं, सभी में बनेगा और प्रत्येक पंचायत में एक मंडप पर खर्च होगा 50 लाख रुपया, जिसका संचालन जीविका दीदियाँ कर रही हैं। यह 24 जून 2025 को मंजूरी मिल गया है। 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख खर्च होगा। नेक्स्ट है महिला संवाद कार्यक्रम। यह 18 अप्रैल से 20 जून 2025 तक चला। लगभग इसमें 1.5 करोड़ महिलाओं ने भाग लिया। 1.56 करोड़ महिलाओं ने भाग लिया। महिला संवाद कार्यक्रम नीतीश कुमार ने शुरू किया था। 18 अप्रैल 2025 से 20 जून 2025 तक चला है। नेक्स्ट है राज्य सरकार पेंशन योजना में वृद्धि कर दिया है। यह मंजूरी जून में मिला और यह लागू जुलाई माह से ही हो जाएगा। ये जो अभी जून चल रहा है, ये जुलाई माह से ही अब लागू हो जाएगा राज्य का पेंशन योजना। इसमें सीएम वृद्धावस्था जो पेंशन योजना है, यह 400 रुपया मिलता था, अब यह 1100 रुपया मिलेगा प्रति महीना। तो अब पेंशन मिलेगा 1100 रुपया प्रति महीना वृद्धजनों को। और इंदिरा गांधी निःशक्तता पेंशन योजना, इसमें भी पहले 400 रुपया मिलता था, यह अब भी इसमें भी मिलेगा 1100 रुपया प्रति माह। और लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना भी नया है, इसमें भी मिलेगा 1100 रुपया प्रति माह। तो पूछा जाएगा लक्ष्मी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना किस राज्य का है, तो बिहार का। कितना मिलेगा? 1100 रुपया प्रति माह। नेक्स्ट है 6 हवाई अड्डों को निर्माण की मंजूरी बिहार कैबिनेट ने दे दी है। कहाँ कहाँ 6 हवाई अड्डा बनेगा बिहार में? यह बनेगा मधुबनी में, मुंगेर में, बीरपुर में, वाल्मीकि नगर में, मुजफ्फरपुर में और सहरसा में। तो हाल ही में बिहार में 6 हवाई अड्डों के निर्माण की मंजूरी मिल गई। कहाँ कहाँ? मधुबनी में, मुंगेर में, बीरपुर में, वाल्मीकि नगर में, मुजफ्फरपुर में और सहरसा में 6 नया हवाई अड्डा बनेगा। नेक्स्ट है बिहार जो है मशरूम उत्पादन में पूरे देश में कितना स्थान पर है, तो यह फर्स्ट स्थान पर है। भारत देश के कुल मशरूम उत्पादन का 12% मशरूम बिहार उत्पादित करता है और फर्स्ट स्थान पर आया है। नेक्स्ट है राज्य में साइबर फोरेंसिक लैब की स्थापना कहाँ होगी, तो राज्य में साइबर फोरेंसिक लैब की स्थापना यह पटना और राजगीर में होगा। तो बिहार राज्य में साइबर फोरेंसिक लैब की स्थापना कहाँ? पटना और राजगीर में होगा। बिहार में रिकॉर्ड बिजली खपत 10 जून 2025 तक कितना हुआ? ये 8303 मेगावाट हुआ है। 10 जून 2025 को जो है बिहार में रिकॉर्ड बिजली उत्पादन हुआ, खर्च बिजली लगभग 8303 मेगावाट, यानी कि 8300 मेगावाट बिजली खपत हो गया है। नेक्स्ट है केंद्र ने NH निर्माण के लिए 2025-26 में बिहार को कितना राशि दिया, तो 33,464 करोड़ राशि दिया है बिहार को। केंद्र सरकार ने 33,464 करोड़, जो कि बिहार के कुल बजट का 1/3 भाग है। इतना बड़ा राशि दिया है बिहार को, क्यों? तो NH निर्माण के लिए 2025-26 में केंद्र सरकार ने 33,464 करोड़ रुपया दिया। बिहार में NH की कितनी लंबाई है? ये 6147 किलोमीटर है। बिहार में NH की लंबाई 6147 किलोमीटर है। नेक्स्ट है बिहार में जो अभी जारी हुआ है, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी बताया है बिहार सामाजिक और आर्थिक मोर्चों पर सबसे नीचे है। 17 बड़े राज्यों में बिहार सामाजिक एवं आर्थिक मोर्चों पर सबसे नीचे है। किसने बताया? ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने। तो यहाँ राज्य कोष की स्थिति में बिहार 17वां स्थान 17 बड़े राज्यों में। कंपोजिट रैंकिंग में भी बिहार 17वां स्थान, जबकि नवीकरणीय ऊर्जा रैंकिंग में बिहार 15वां स्थान आया। ये भी ठीक नहीं है, 15वां है 17 राज्यों में। नेक्स्ट है बिहार में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरिडोर कहाँ बनेगा, तो बिहार में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरिडोर बनेगा 5 जिलों में। यह केंद्र ने घोषणा किया है, मुंगेर में, कैमूर में, बांका में, जमुई में, अरवल में। तो बिहार में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनेगा मुंगेर में, कैमूर में, बांका में, जमुई में और अरवल में। ये क्यों बनेगा, तो केंद्र सरकार का जो लक्ष्य है 50,000 करोड़ रुपया का रक्षा निर्यात करना 2029 तक, इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने बिहार में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाने का घोषणा किया है। केंद्र का है 50,000 करोड़ रक्षा निर्यात का, यानी कि जितने भी रक्षा के सामान होते हैं, सेना के हथियार होते हैं, उनके वस्तुएं होती हैं, उनका निर्माण किया जाएगा। बिहार में पहले से ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ है, तो ये नालंदा में है। एकमात्र पहले से ही था नालंदा में, और बनेगा मुंगेर में, कैमूर में, बांका में, जमुई में और अरवल में। तो धन्यवाद। ये जून 2025 का करंट अफेयर्स था, खत्म हो चुका है।